अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रोशन सवेरा। क्या हाल चाल है सबके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हैप्पी थर्सडे टू एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो आजकल हम बहुत आम देख रहे हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन में। पहले होता था सिर्फ हम सुनते थे मर्दों में हार्ट रेट, हार्ट अटैक, हार्ट फेल बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन अब औरतों में ये बहुत ज़्यादा होती जा रहा है। लोग, लड़कियां जो हैं, यंग लड़कियां, यंग ख़वातीन या थोड़ी मिडिल एज ख़वातीन हार्ट अटैक की वजह से जो है वो बीमार हो जाती हैं। ज़्यादातर लोग या तो हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो जाती है या वो हॉस्पिटलाइज होते हैं, उनकी एंजियोग्राफी हो रही है, उनको चेस्ट पेन्स हो रही हैं। उसके साथ साथ उसमें ये भी हो जाता है कि आपको वॉल बंद होना, और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। इसकी क्या वजूहत हैं? क्या हम उन निशानियों को नज़रअंदाज कर रहे हैं जो हमें सिम्टम्स नज़र आ रहे होते हैं और हम उनको सीरियस नहीं ले रहे होते? ख़ास तौर पे ख़वातीन, आपने देखा होगा ख़वातीन जो हैं ज़रा सी भी तकलीफ़ होती है तो कहती नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं बाद में डॉक्टर पे चली जाऊँगी, पहले ये काम ख़त्म कर लेती हूँ। उसके साथ साथ क्या हमारी खुराक, हम अपनी खुराक को नहीं सही देख पा रहे। खुराक से जब मुराद मेरी ये है कि हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, हम अपने चेकअप्स पे नहीं जा रहे टाइमली। हमें, चाहे मैं अपनी बात करूं, मैं यहाँ रोज़, हम लोग जब डाइटिशियन आते हैं, ऐसा कोई टॉपिक होता है तो मैं रोज़ सोचती हूँ कि अब मैं इस दफ़ा जाऊँगी तो मैं अपने सारे टेस्ट कराऊँगी। लेकिन वही बात है कि इंसान इसको इग्नोर कर देता है, याद नहीं रहता, औरतें ख़ास तौर पर। तो इनकी क्या वजूहत हैं? अच्छा, इसमें एक और एलिमेंट भी है। जब आप जिम कर रहे होते हो, आपको नहीं आइडिया होता कि आपका जिम करते करते आप जो है वो टायर्ड होने लग जाते हो, आपको फिटीग होने लग जाती है, या आप हैवी वेट्स करने लगते हो, या आपका जो हार्ट रेट है वो बढ़ने लग जाता है। अब मैंने मोस्टली ख़वातीन को देखा है कि अब ख़वातीन में भी जुनून आ गया है। लड़कों में तो था ही था कि लड़के अपनी बॉडी बना रहे हैं, अब ख़वातीन जिम तो करती हैं लेकिन मैंने देखा है थोड़ा अपने पे हावी भी कर लेती हैं। हावी जब आप अपने पे कर लेते हो और आप अपना एक चेक एंड बैलेंस नहीं रखते, सो मोस्टली इट लीड्स टू हार्ट अटैक, हार्ट डिजीज़ेज़। तो क्यों ऐसा हम करते हैं? मैं जब जिम कर रही होती ना, मैं अभी बता रही थी मुज़ना को कि जब मैं कर रही होती हूँ जिम, जहाँ मुझे फ़ील होने लगता है ना कि मैं थोड़ा फिटीक हो रहा है या मुझे थकावट महसूस हो रही है, मेरा हार्ट रेट बढ़ा है, मुझे सांस चढ़ रहा है, मैं ब्रेथलेस हो रही हूँ, मैं वहीं रोक देती हूँ। मतलब मैं बहुत लाइट वेट के साथ करूँगी, और मेरा खैर मिशन, ऐसा कोई एजेंडा तो होता नहीं कि मैंने बहुत वेट लॉस की तरफ जाना है। इट्स जस्ट आई वांट टू मेंटेन माय बॉडी एंड आई वांट टू मेंटेन माय मेंटल हेल्थ ऑल्सो, सो आई डू जिम। अच्छा, योगा हम करते हैं तो वो ज़रा बेहतर है, योगा ज़रा सेफ़ भी है, लेकिन हर चीज़ का अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव आप करने लग जाओ तो आपको उसकी प्रॉब्लम्स होती हैं। सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम अपने कोलेस्ट्रॉल का ध्यान रखें, हम अपने जो है हमारे में कितना यूरिक एसिड हमारा बढ़ता जा रहा है, ये सब चीज़ों को हमने देख के चलना होता है, बिकॉज इट्स ऑल कनेक्टेड आपकी बॉडी से। और हार्ट रेट के ऊपर आपको क्या होता है, कोई एक मेडिसिन होती है जो हम हमेशा सुनते हैं, जो मैं हर दफ़ा सोचती हूँ कि मैं अपने घर में रखूँगी, जो लाइफ सेविंग मेडिसिन होती हैं, वो कुछ टैबलेट्स होती हैं, वो रखनी चाहिए। सो आदमियों में हार्ट अटैक का रेशो ज़्यादा होता था पहले, अब औरतों में भी होने लगा है। इसकी क्या वजूहत है? क्या स्ट्रेस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर, कि आपका स्ट्रेस जो है वो बढ़ता जाता है। आदमी तो स्ट्रेस लेते हैं लेकिन जाहिर नहीं इतना करते, या वो फिर मूव ऑन कर जाते हैं जल्दी, पर ख़वातीन स्ट्रेस ले रही होती हैं, उन पर बर्डन भी बहुत ज़्यादा होते हैं। वो किस वजह से इतना स्ट्रेस लेती हैं, उसको कैसे अपने आप को काम डाउन करना है, इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। बिकॉज अगर सेहत है तो सब कुछ है, अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आपका कुछ भी अच्छा नहीं। एंड वन मोर थिंग, आई हैव स्टार्टेड डूइंग दैट एंड आई हैव रियलाइज्ड कि इससे कितना फ़र्क पड़ता है। दुनिया, पूरे दिन की मेरी जितनी भी टेंशन हो, मैं कहती हूँ अब मैंने अपने आप को इस तरह ट्रेन कर लिया। पहले मैं ज़रा हो जाती थी कि मैं एक चीज़ को सोचना है तो फिर सोच रही हूँ, बैठी हुई हूँ और नहीं अपने आप को ध्यान दे रही, लेकिन अब मैं कहती हूँ स्ट्रेस तो चलता रहेगा, डिप्रेशन तो चलता रहेगा, लेकिन जो मेन चीज़ें ना, जैसे खाना खाना है, अपनी खुराक देखनी है, हेल्दी डाइट रखनी है, आपने रात को जल्दी सोना है। सबसे ज़्यादा जितनी आपकी बीमारियों की वजह बनती है ना, वो आपकी रात की नींद ना होने की वजह से बनती है। तो रात को अपना एक माइंड बना लें कि मैंने रात इतने बजे कुछ भी हो के मैंने सो जाना है, आंखें बंद करनी है और लेट जाना है। नींद ना आए, वो आ ही जाती है, चाहे अगर आप थोड़े से रेस्टलेस भी होते हो, टर्निंग टॉसिंग हो रही होती है, लेकिन आपको नींद आना बहुत ज़रूरी है। और अपनी रात की नींद को जो अपनी करता है, पूरी अपनी 8 आवर्स की स्लीप लेता है स्ट्रेट,
वो पूरा दिन आपको फटीग हो कुछ भी हो, लेकिन रात की नींद आपको फ्रेश रखती है। तो ये भी एक फैक्टर है हमारे हार्ट इश्यूज़ का, हार्ट डिजीज़ का। इस पर हम मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे एक्सपर्ट्स होंगे, डाइटिशियन होंगी, यहाँ पे एक ट्रेनर होंगी, फिटनेस ट्रेनर होंगी, डॉक्टर होंगे। उनसे हम पूछेंगे कि इसके लिए सिम्टम्स आ रहे हों या प्रिकॉशन क्या ले सकते हैं हम। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम बात करने जा रहे हैं हार्ट डिजीज़। औरतों में इसका रेशो बढ़ता जा रहा है और बहुत ज़्यादा औरतें जो हैं वो इससे तकलीफ़ में हैं। और क्योंकि जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि आपको अपनी स्क्रीनिंग करानी चाहिए। गैस हम समझ के कि गैस हो रही है, हमारे दिल को गैस चढ़ गई है या हमें गैसेस हो रही हैं, तो हम हॉस्पिटल नहीं जाते या उसको फ़ौरन से चेक नहीं कराते। तो इस पे हम आज बात करेंगे, उसकी वजूहात क्या हैं, ये क्यों बढ़ता जा रहा है औरतों में, ये भी देखेंगे, उनसे जानेंगे। डॉक्टर इनाम दानिश हमारे साथ हैं, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप डॉक्टर साहब? अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये जो वजूहात हैं, इसकी जो बढ़ता जा रहा है, रेट बढ़ता जा रहा है, क्यों? देखिए, दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा जो डेथ होती हैं वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, वो चाहे मेल हो या फीमेल हो। कार्डियक डिजीज़ या हार्ट अटैक को हम आमतौर पर समझा जाता है कि ये मेल्स की डिजीज़ है और फीमेल्स जो है वो इससे स्पेयर्ड है, महफूज हैं जी। लेकिन ये बात रियलाइज़ करनी चाहिए कि दोनों में ही हार्ट की सबसे ज़्यादा रीज़न जो डेथ की रीज़न है वो हार्ट अटैक है। अब ये है कि ख़वातीन में इसकी रेशो बढ़ती इसलिए जा रही है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो अवेयरनेस है जी, कि वो रियलाइज़ करती नहीं है कि उनको हार्ट अटैक हो सकता है, तो वो इतना ज़्यादा उस पर तवज्जो भी नहीं देती हैं। आप ये देखें कि ख़वातीन की मेन इंटरेस्ट क्या है, इंटरटेनमेंट, उसके टॉपिक देखती हैं, फैशन के देखती हैं, बिल्कुल सही, लेकिन हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें जो है आम नहीं देखती, वो वीडियोस देखती पढ़ती भी नहीं है। तो हेल्थ के इन इश्यूज़ की वजह से तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लैक ऑफ अवेयरनेस है। दूसरी चीज़ ये है कि प्रेगनेंसी रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। जैसे प्रेगनेंसी के अंदर ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है, प्रेगनेंसी के अंदर डायबिटीज़ हो जाती है, ये फीमेल पेशेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं हार्ट प्रॉब्लम होने के। तो एक ये टॉपिक आ गया। तीसरे एंग्जाइटी का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है कि फीमेल्स के अंदर एंग्जाइटी और उससे रिलेटेड चीज़ें वो बहुत ज़्यादा। फिर मेनोपॉज है कि मेनोपॉज जब पीरियड ख़त्म होता है उसके बाद ईस्ट्रोजन लेवल कम हो जाता है, हार्मोन कम हो जाते हैं, तो हार्ट डिजीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये 4-5 बड़े टॉपिक्स हैं जिनको हम इंडिविजुअली डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, देखिए डॉक्टर साहब, आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट ये अभी कहा कि एक तो हम वी डोंट रीड अबाउट इट। हमें अगर कोई अच्छा ऐसा कोई, सच्ची बात है, कोई ऐसा टॉपिक होगा, अभी भी कोई अगर 10 लोग देख रहे हैं तो उसमें से 6 तो हटा देंगे कि ये तो क्या ही बात हो रही है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बारे में पढ़ना। सेकेंडली आपने कहा मेनोपॉज। अब प्री मेनोपॉज भी अब लड़कियों को बहुत जल्दी शुरू हो जाते हैं, ख़वातीन को। उसमें होता क्या है कि आपको हॉट फ्लैशेस हो रहे हैं, आपको घबराहट हो रही है, आपको समझ नहीं आ रही है। अब अगर आपके हार्ट में भी चेस्ट पेन भी हो रहा है तो आप उसको उसी से कनेक्ट कर देते हैं, तो ये हमारी गलती है। देखिए, ऐसे होता है कि जैसे एक पहले एक एग्जांपल दी थी, शेर आया, लेकिन जब शेर आता है तो वाकई फिर वो फीमेल आम तौर पे उनको कहीं ना कहीं पेन होता है, सर में दर्द होगा, हाथ में, पाँव में दर्द, वो आम तौर पे कंप्लेन कर रही होती हैं कि पेन है। तो उनके पेन को लोग समझते हैं कि ये तो रूटीन की चीज़ है, निगलेक्ट करते हैं। अभी मेरे पास एक पेशेंट आई, अभी कल की बात है, तकरीबन 40-45 एज होगी उनकी। वो कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब रात को मुझे एसिडिटी हुई, यानी कि सीने में जलन। उन्होंने चेस्ट पेन नहीं कहा, कहने कि मुझे चेस्ट में एसिडिटी हुई और बर्निंग थी। मैंने अपने हस्बैंड से कहा, उन्होंने कहा भाई ऐसा करें, कोई दूध पी लें या सोडा पी लें, म्यूकेन पी लें। कहने कि वो मेरा पेन बढ़ता गया। ओह नो। तो फिर जब वो हॉस्पिटल ले गए तो उनको अटैक था। तो फिर उनकी एंजियोग्राफी की, एंजियोप्लास्टी की। कहने का मकसद ये कि फ़ीमेल चूँकि आए दिन कंप्लेन करती रहती हैं कि मुझे पेन है, ये है, वो है, तो लोग घर वाले भी या वो खुद भी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते, इतने सीरियस नहीं लेते हैं डिजीज़ को। जी जी, बिल्कुल नहीं लेते। और जो भी मैंने आपसे फरमाया
कि जैसे चेस्ट पेन हो रही होती है, आपको नहीं समझ आता, बोले कि गैसेज हैं, तो हमें कहा यही होता है कि अच्छा घर में कोई ड्रिंक पड़ी है तो वो पी लो, दूध पी लो। से ये स्मार्टफोन आया है ना, या जो लोग ऑफिस में काम करते हैं वे, क्योंकि कई कई घंटे लोग वीडियोस देखते हैं, खासतौर पर फीमेल की मैं बात कर रहा हूँ, कह रहे हैं वाकई, तो वीडियोस देखते हैं जिसकी वजह से सर्वाइकल पेन बहुत कॉमन है। तो डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होता है कि ये सर्वाइकल पेन है जो पेन, क्योंकि सर्वाइकल का पेन शोल्डर में भी होता है, नेक में भी होता है, बैक में भी होता है, हर जगह भी होता है। तो ये डिफ्रेंशिएट करना डिफिकल्ट होता है कि ये कार्डियक है या नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये देखें कि रिस्क फैक्टर है या नहीं है। सही, अगर रिस्क फैक्टर है और आपको अनयूजुअल सिम्टम कोई हो रही है तो फिर ज़रूर हॉस्पिटल जाना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ ये भी हम सुनने में आता है कि औरतों में ज़रा ज़्यादा जानलेवा होता है हार्ट अटैक और मर्दों में कम होता है, या उनकी कैपेसिटी ज़्यादा नहीं होती उसको कंज्यूम लेने की, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। देखिए, एक तो डायबिटीज़ अगर मेल को है फीमेल को है तो फीमेल को चांस ज़्यादा है अटैक होने के। अच्छा, तो डायबिटीज़ फीमेल में ज़्यादा डेंजरस है एज़ कम्पेयर टू मेल। इसी तरीके से हार्ट अटैक भी फीमेल में इसलिए ज़्यादा जानलेवा होता है कि लेट हो जाता है, डायग्नोसिस लेट होती है। फीमेल की वो यही समझते हैं कि ये एक तो सिम्टम डिफरेंट होती है। मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कि जो मेल की सिम्टम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है कि चेस्ट पेन होता है जी, लेकिन फीमेल्स को चेस्ट पेन बहुत कम होता है। अच्छा, तो उनकी सिम्टम डिफरेंट होती है। तो मसलन क्या है वो सिम्टम्स? वो इस तरह वो डायग्नोज ही नहीं हो पा रहे होते। सिम्टम्स ये कि चेस्ट हैवीनेस, वो टाइटनेस की कंप्लेन करती हैं, पेन नहीं होता, कि सीने पे प्रेशर है, प्रेशर आ रहा है, या घबराहट ब्रेथलेस होना, ब्रेथलेस है, घबराहट है, सांस में प्रॉब्लम हो रहा है, या नेक में पेन है, शोल्डर में पेन है, बैक में पेन है, इवन एब्डोमेन में, कि जिसे कलेजा कहा जाता है, एपिगैस्ट्रिक एरिया, कि वहाँ पे पेन है, पेल्पिटेशन हो रही है, डिजीनेस हो रही है, घबराहट हो रही है। तो ये बहुत सारी अच्छा, फिर दूसरे ये कि वो कोई एग्जैक्टली सिम्टम बता भी नहीं पा रही होती। वो चूँकि बता रही कि मुझे यहाँ भी सर भी दर्द हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो वो इतनी वेग सिम्टम होती है, उनकी डायग्नोसिस डिले होती है। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, क्या ये हाथ का थोड़ी थोड़ी देर बाद खिंचना ये भी एक वजह हो सकती है? क्योंकि हमने तो, आपने जैसे कहा गैजेट्स, अब अगर मैं मोबाइल नहीं पकड़ी और मैंने मोबाइल सामने रखे, जैसे कि मैं लैपटॉप पे कुछ देख रही हूँ, मैं अपनी स्क्रीन पे कुछ देख रही हूँ और मैंने फ़ोन भी सामने लगा दिया, आजकल फ़ोन स्टैंड्स भी आ गए, तो क्या उससे भी स्क्रीन टाइम से आपके हार्ट पे पड़ सकता है सर? बहुत ज़्यादा है। देखिए, नेक की पोजीशन पर डिपेंड करता है। ओके, ठीक। अगर आप स्ट्रेट देख रहे हैं तो नेक के ऊपर प्रेशर बहुत कम होता है, और अगर आप ज़रा सा भी झुकते हैं इस तरीके से तो नेक के ऊपर प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से सर्वाइकल और स्टिफनेस होती है, मसल पेन होते हैं और स्पैज़म होता है, जिसकी वजह से हाथ में भी ये खींचना भी शुरू हो जाते हैं, नमनेस वगैरह हो जाती है। ठीक है। इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो लोग मोबाइल देखते हैं, हाँ ज़रा बताइए, कि मोबाइल को आप आँख से ऊपर रखें, इस तरीके से यहाँ रखें। हाँ, आपका आँख से अगर ऊपर रखेंगे तो नेक सीधी रहेगी, फिर आपको पेन कम होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, लेकिन मुझे एक बात बताएं, आप कह रहे हैं फ़ोन यहाँ रखें, ठीक है, इस तरह रखें, लेकिन अगर हम टीवी भी देखते हैं तो हम यूँ देखते हैं ना, वो स्ट्रेट है ना, वो स्ट्रेट है। फ़ोन अगर हम यूँ अपनी ही लेवल पे रखें, अपने लेवल पे रखें या ऊपर रखें, ठीक है, या इसी तरह लैपटॉप है, इसके नीचे कुछ बुक्स वगैरह रख लें, ठीक है, उसका लेवल आई लेवल पे लेके आए, ठीक है, मतलब उसको इतना हो कि आपके आई लेवल पे, आपको आंख नीचे ना करनी पड़े। ठीक है डॉक्टर साहब, अच्छा अब आप मुझे ये बताइए कि अगर हम देख रहे हैं हमारे खाने पीने में भी ऑयल वाली चीज़ें हम ज़्यादा खा रहे हैं, क्या ये भी वजूहात हैं कि ख़वातीन जो हैं वो कुछ भी खा लेती हैं? ओवरऑल हमारे मुल्क में हेल्थ कॉन्शियस इतना ज़्यादा नहीं है, हेल्थ कॉन्शियस है, डाइट हमारी उसमें ऑयल का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है जी। आप ये देखें कि हमारे जितने भी खाने बनते हैं उसके अंदर ऑयल ज़्यादा होता है, सॉल्ट ज़्यादा होता है जी, और ऑयल तो इतना ज़्यादा है कि अभी वो पेशेंट कहते हैं कि मेरे हस्बैंड कहते हैं जब तक ऊपर तरी ना आए भाई मैं खाना नहीं खाऊंगा। बिल्कुल ऐसा तो सभी घरों में हमारे यहाँ कॉन्शियस नहीं है। दूसरे ये कि घी, भले देसी घी हो या वनस्पति घी हो, ये समझिए कि पॉइजन है। अच्छा, तो क्या खाएं डॉक्टर साहब? क्योंकि ये सेचुरेटेड फैट है। ऑयल लें, किसी ऑयल में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, ऑयल सारे अच्छे हैं। तो ऑयल ही खाते हैं हम तो नहीं, लेकिन हमारे मुल्क में तो वनस्पति जितने भी समोसे पकोड़े बाहर की चीज़ें होती हैं सब वनस्पति घी में बनती हैं। तो अभी तो बल्कि WHO का प्लान ये था कि 23 तक उनका टारगेट था कि आप वनस्पति घी को दुनिया से ख़त्म कर देंगे। सही। लेकिन चूँकि एक बहुत बड़ा बिजनेस है,
ये अवेयरनेस पैदा करने की ज़रूरत है कि जो कंपनियां बनास्पति घी बना रही हैं वो ऑयल बनाना शुरू कर दें। जब मार्केट में होगा ही नहीं तो कितनी लोगों की हेल्थ बच सकती है। सही। डॉक्टर साहब, ये जो आजकल एक बुलेट कॉफ़ी आई हुई है कि वो कॉफ़ी के अंदर एक शॉट डाल लेते हैं घी का या समथिंग, उसको वो भी लड़कियां बहुत ज़्यादा पी रही हैं। नहीं देखिए भाई, क्या कॉफ़ी कैफीन देसी घी का कैफीन की इनटेक भी क्या इसका वजह बन सकती है हार्ट अटैक? नहीं, कैफीन का इतना नहीं है, लेकिन ये है कि घी तो घी है, देसी घी भी सैचुरेटेड फैट है, उससे भी उतना ही नुकसान होता है जितना कि बनास्पति घी से। सही। डॉक्टर साहब, अच्छा ख़वातीन जो है वो एक और चीज़ भी बहुत है उनके अंदर, एक तो डाइटिंग की तरफ भी बहुत चली जाती हैं। एक होता है ना एनोरेक्सिक हो जाना, बिल्कुल आपका खाना पीना ठीक नहीं, आप हेल्दी डाइट नहीं ले रहे, फिर आप जिम भी कर रहे हो या कोई भी किसी भी फॉर्म का वर्कआउट करें, उससे भी आपकी पैल्पिटेशन बढ़ती है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा प्लीज़ बताएं। देखिए अमूमन क्या करते हैं लोग जो डाइटिंग कर रहे होते हैं वो कॉफ़ी लेते हैं जी, कि चाय या कॉफ़ी कहवा लेते हैं या कॉफ़ी लेते हैं जिससे भूख मर जाती है जी। तो कैफीन की हार्ट तेज होती है। ये भूख तो मरना, इसमें हम एक और चीज़ ऐड ऑन कर लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं जिम में ज़रा नोट कर रही होती हूँ। लड़कियाँ प्री वर्कआउट, लड़के जैसे प्री वर्कआउट मिक्सचर्स ले रहे होते हैं ना, या प्रोटीन शेक्स हैं या कोई भी ऐसी ड्रिंक ले रहे होते हैं, लड़कियाँ भी बहुत ज़्यादा ले रही हैं। नहीं देखिए, इनसे तो किडनी ख़राब होने के भी चांसेस हैं। आप कोई भी अननेचुरल काम ना करें। डाइटिंग करनी है तो एक डाइट का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपनी डाइट से कार्बोहाइड्रेट और फैट को माइनस कर दें। आप 2 मंथ के लिए रोटी बंद करें, चावल बंद करें। ये ना करें, उसके बाद आप देखें आपका वेट खुद ही कम हो जाएगा। आप डॉक्टर साहब, मैं 24/7 चावल खाने वाला इंसान हूँ। मैंने आज तक रोटी नहीं खाई है शौक से, बस बहुत ही मजबूरी में खा ली तो खा ली। मैं चावल के बगैर मेरी ज़िंदगी नहीं। तो अब बताएं, वेट तो मेरा बढ़ता नहीं। आपका तो वेट सही है ना। जिनका वेट जिनका वेट है वो ना खाएं। हाँ, जिनका वेट ज़्यादा है और वो कि वेट ज़्यादा ओवर वेट होने की वजह से वॉक भी नहीं ज़्यादा कर सकते हैं, तो उनके लिए बड़ा अच्छा है कि आप हफ्ते में 6 दिन एहतियात करें। एक दिन संडे आपका है, संडे आपका जो दिन चेक है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या रेड मीट की इंटेक भी इसकी एक वजह बन सकती है? कुछ ख़वातीन गोश्तखोर भी होती हैं, बहुत गोश्त खाती हैं। देखिए, जितना भी रेड मीट है उसके साथ फैट तो होती है जी, तो इसीलिए हम रेकमेंड करते हैं वाइट मीट का। वाइट मीट का मतलब है चिकन और फिश, ठीक है। लेकिन डॉक्टर साहब, आजकल तो मुर्गी को भी टीके लग रहे हैं, वो भी तो एक प्रॉब्लम है ना। लेकिन उसकी फैट आप रिमूव कर दें तो वो बेहतर हो जाता है। तो आप वाइट मीट चिकन है या फिश है, रेड मीट के अंदर फैट तो होगी। आप ला कितना मार्केट से लेके आए, फिर घर पे ला के सफाई कर लें। इन सब चीज़ों से होगा क्या? देखिए, जब आपकी डाइट अच्छी नहीं होगी, हमारे यहाँ वॉक या एक्सरसाइज तो बिल्कुल नहीं है वाकई नहीं कि घर भी छोटे हैं, फिर पार्क इतने ज़्यादा नहीं है। बहुत चंद लड़की औरतें हैं, ख़वातीन हैं जो जिम जाती हैं बड़ी मुश्किल से। सेफ्टी नहीं है, ये नहीं है, तो इससे क्या होता है कि वेट बढ़ता है जी। हार्ट प्रॉब्लम होने की अगर एक रीज़न अगर पूछी जाए दुनिया में सबसे कॉमन, वो है ओवरवेट। बिल्कुल सही ना। अच्छा, लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड ओवरवेट, ये जो ही होता है तो उसके बाद फिर एक कंडीशन कहलाती है मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जिसमें हमारा कोलेस्ट्रॉल और शुगर बढ़ना शुरू हो जाता है और ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये सब यानी कि पहले डाइट हो गया, लैक ऑफ एक्सरसाइज हो गया, उसके बाद फिर हम आ जाते हैं डायबिटीज़। अच्छा, डायबिटीज़ के अंदर भी ये कि जब डायबिटीज़ स्टार्ट होती है तो लोग समझते हैं कि ये प्री डायबिटीज़ है और अभी हम सेफ हैं। ऐसा नहीं है। प्री डायबिटीज़ से भी उतनी हार्ट प्रॉब्लम होती है जितनी फुल डायबिटीज़ से होती है। ठीक है। तो अगर आपका शुगर अब बॉर्डर लाइन भी है तो आप अपने आप को डायबिटिक ही समझें। डॉक्टर साहब, एक जो कोविड के बाद से बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है ये हार्ट अटैक, और हार्ट अटैक ऐसा है कि यू कैन नॉट सर्वाइव। यहाँ बहुत ही कम रेशो है जिसमें सर्वाइवल है। यूँ हार्ट अटैक हुआ, दूसरे दिन आप ख़त्म। तो ये एक और जो बहुत ज़्यादा बात मशहूर हुई है कि क्या हमें वैक्सीन्स की वजह से ये हो रहा है, ये कोविड के बाद से हमारी बॉडी में ऐसी चीज़ें हो गई हैं, हम वीक हो गए हैं। कोविड के जो विक्टिम्स थे जिनको कोविड हुआ था, तो इसकी वजह ये भी एक हो सकती है। इसको भी थोड़ा सा एलैबोरेट कर दें। यहाँ पे हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है, इसको हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक वंस अगेन। हमारे यहाँ पे हमें दो और गेस्ट ने ज्वाइन किया है हमारे साथ। यहाँ पे हैं फरा सईद जो कि एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। वेलकम टू द शो। एंड देन वी हैव उम्मे हानी काज़मी जो कि एक योगा एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द शो। ओके डॉक्टर साहब, हमने जाने से पहले मैं आप लोगों की तरफ आऊँगी। पहले हमने एक सवाल फ्लोट किया था कि कोविड की वजह से हमें ये मिसकंसेप्शंस हो गई हैं कि कोविड की बाद से बहुत ज़्यादा जो है हार्ट अटैक बढ़ता जा रहा है, ख़वातीन में भी, मर्द हजरात में भी, एंड इट्स बिकॉज ऑफ वैक्सीन। अभी इसकी कंफर्मेशन नहीं है। नहीं। हाँ, सिर्फ एक डाउट है कि ऐसा है। अटैक तो काफ़ी अच्छे से पाकिस्तान में देखें, पाकिस्तान डायबिटीज़ में तकरीबन नंबर 1 या 2 पे आता है दुनिया के अंदर। तो डायबिटीज़ इतनी ज़्यादा कॉमन है जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो रहे हैं। तो लेकिन कोविड की वैक्सीन के बारे में कहना कंफर्म नहीं है कि इसकी वजह से यही है कि ये बढ़ता जा रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब देखा जाए तो कोविड के बाद ही ज़्यादा हो रहा है। ये कोविड होने की वजह से तो नहीं हो रहा। वैक्सीन तो चले हम एक साइड पे कर देते हैं, बट क्या कोविड हमें इतना हमारी बॉडी को अटैक कर गया है कि कमज़ोर कर गया इम्यून सिस्टम? ये तो हमने भी पेशेंट देखे हैं कि ड्यूरिंग कोविड क्लॉट्स बनते हैं पेशेंट के, तो वो तो था उसकी वजह से। अब ये कोई कंफर्म नहीं है कि इससे रिलेटेड आफ्टर इफेक्ट्स का कुछ नहीं है। ठीक है, मुझे ये बताएं फरा कि डाइट की तरफ थोड़ा आ जाते हैं। डॉक्टर साहब ने कहा ये लोग खा पी लेते हैं, डाइट कितना रोल प्ले करती है ख़वातीन में ख़ास तौर पे? अच्छा, अब जैसे हम लोग बात कर रहे थे, मैं सुन भी रही थी पीछे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि ख़वातीन में कुछ ऐसे हैं जिनका वज़न बहुत कम है जी, जिनको गेन करना है, कुछ ऐसे हैं जिनको ओबेसिटी की तरफ है जिनका वज़न ज़्यादा है। ठीक है, और ख़ास तौर पे जिस डिज़ीज़ की, जो हार्ट डिज़ीज़ है जिसकी हम बात करें, ज़्यादातर मेनोपॉज के बाद ख़वातीन में ज़्यादातर आता है, जिसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे घुटनों में दर्द, ये सब वज़न की वजह से बढ़ चुका होता है, एक्सरसाइज नीचे जा चुकी होती है। जब इतना वज़न ज़्यादा हो जाए उसको कम करना एक एज के बाद ज़रा मुश्किल भी होता है, एफर्ट ज़्यादा डालनी पड़ती है, समटाइम्स रिज़ल्ट आपको बहुत जल्दी नहीं मिलते हैं। सही। और डाइट, क्योंकि हम पाकिस्तानी, अगर हम खाने की बात करें तो जब तक हमें खानों में रौनक नजर ना नहीं हो, बिल्कुल, और तरी, जो डॉक्टर साहब ने कहा तरी और नजर ना एक ख़वातीन का वजन बढ़ने की वजह ये भी है कि जो बच्चे छोड़ते हैं वो भी उन्हीं का हिस्सा खा लेती हैं, ज़ाया नहीं करने देती, ज़ाया नहीं करती हैं, तो अपना तो हिस्सा होता है, उसके बाद ये ऐड ऑन हो जाता है। ये बात तो उसमें रीज़न ये है कि वो जो एक हम कहते हैं ना कि जो पोर्शन कंट्रोल आपने करना है, डाइट को वो बहुत मुश्किल है माइनस करना। फिर अब दूसरी बात ये कि अब क्योंकि ईटिंग आउट्स का बहुत एक रिवाज आ गया है कि जी हफ्ते में 2 दिन 3 दिन तो ज़रूर कुछ बाहर का खाना खाना है। सो सेंसिबली उस चीज़ को ऑप्ट करें कि आप जो भी ऑप्शंस ले रहे हैं अपने लिए, ज़रूरी नहीं है कि वो डीप फ्राइड आइटम्स हो, ज़रूरी नहीं है कि वो कोई बर्गर ही हो, उसमें सोडा ड्रिंक्स की कोई ज़रूरत नहीं है। यू कैन हैव कोई बारबेक्यू, बेक, ग्रिल आइटम ले लिया। पाकिस्तानी खानों को भी हम हेल्दी वे में बना सकते हैं, बिल्कुल टेस्ट आपका वैसे ही रहेगा, बट जो कुकिंग मेथड है वो हम चेंज ज़रूर, वो ऑयल का जो हम इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, मुझे ये बताएं हाँ कि कितना हमारी डाइट, तो ये है, चले डाइट भी हो गया, ये जो वर्कआउट्स हैं हमारे, इसके बारे में बताएं कि क्या बहुत ज़्यादा वर्कआउट भी एक वजह बन चुकी है? बिल्कुल, एक्चुअली एक्सेसिव ऑफ एवरीथिंग, किसी भी चीज़ को हद से ज़्यादा करना जो है इज़ ऑलवेज आपको लिमिटेड कर देता है। फिर आप जो है इंस्टेड ऑफ इम्प्रूविंग, आप जो है यू स्टार्ट योर जर्नी टुवर्ड्स द डिजीज़, मतलब आप बिल्कुल बीमारी की तरफ सफ़र शुरू कर देते हैं। सही। अब हमारे यहाँ बेसिकली जो जैसे हार्ट डिजीज़ के बारे में बात हो रही है, फीमेल्स में ये कॉमन इसलिए हो रहा है कि हमारी एक तो फैमिली हिस्ट्री है, बायोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, इसके अलावा ओबेसिटी, एक्सेसेस ऑफ वेट, इन चीज़ों को हम कंट्रोल नहीं कर सबसे ज़्यादा स्ट्रेस सबसे ज़्यादा स्ट्रेस है। एंड यू नो लाइक हमारे जो वर्किंग आवर्स और हमारे स्लीपिंग और ईटिंग पैटर्न्स है ना, वो बिल्कुल भी रिलेट नहीं करते। तो हमें हर चीज़ को अलाइन करना पड़ता है। जैसे अभी डॉक्टर साहिबा अभी कह रही थी फूड के हवाले से, तो हम योगा में बेसिकली जिस तरीके से आप प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं ना, अगेन चाहे आप यंग हो, मिडिल एज हो, आप लेट 50s हो या प्लस 50 हो, योगा टेक्स टाइम, बट यू नो इट डेवलप सेंस इन यू टू रिस्पॉन्ड टुवर्ड्स द थिंग। आपका स्लीपिंग पैटर्न ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाता है। यू डोंट हैव टू बी वरी अबाउट दैट। अगर आप 45 मिनट्स 1 आवर एवरीडे योगा कर रहे हैं, आप रात में बहुत अच्छी नींद ले सकते हैं, आपके ऑक्सीजन लेवल्स बहुत इंप्रूव होना शुरू हो जाते हैं। बट अगेन आप योगा कर कैसे रहें? जब आप यू डूइंग द पोजेज, आप ब्रीदिंग प्रॉपर कर रहे हैं, आर यू एक्सेलिंग प्रॉपर्ली? एंड ऑब्वियसली क्योंकि ये एक एक्सरसाइज ही है, तो आप बॉडी को तो टायरिंग हो रहा है आपके लिए, तो वही आपकी बॉडी के लिए रिलीज कर रहा है जितने भी एग्जैक्टली। एंड ऑटोमेटिकली आप अवेयरनेस ना इंटरनली अवेयर होना शुरू हो जाते हैं आप योगा से।
फिर ऑटोमेटिकली होता यह है कि जब अवेयरनेस आ जाती है तो आप कोई फूड खा रहे होंगे ना, जैसे आप हैवी खाना खा लिया तो यू विल स्टार्ट फीलिंग हैवी एंड यू नो दैट मेक यू रियलाइज ओ माय गॉड व्हाई आई हैड दिस थिंग, अच्छा मुझे नेक्स्ट टाइम ये चीज़ नहीं खानी। सो ऑटोमेटिकली यू नो एक रेजिस्टेंस स्टार्ट हो जाती है, शुरू हो जाती है। बिकॉज मैं बिलीव करती हूँ कि योगा जो है इट्स लाइक more of a art of living. It makes you stop doing everything which is not good for your health, not good for your routine life. So yeah, that's बिल्कुल। डॉक्टर साहब ये कुछ पैल्पिटेशन पे थोड़ा आ जाते हैं कि हम ज़रा सा भी देखते हैं कि एकदम से दिल की धड़कन बढ़ने लग जाती है ख़वातीन की, ज़रा सा यहाँ से किचन से यहाँ काम किया, ये किया, इसकी क्या वजह होती है और इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है? अच्छा, तो पहले तो पैल्पिटेशन की बात करेंगे, उसके बाद जो एक्सरसाइज की इन्होंने और डाइट की, तो मैं चाहूँगा उसमें भी मैं ऐड ऑन करूँ। जी, देखिए ऐड ऑन करेंगे या कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे? नहीं, देखते हैं, कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो पैल्पिटेशन का ये कि बहुत सारे रीज़न हैं। तो अगर पैल्पिटेशन है तो पहले तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाएँ, कि हमारे पास एज ए कार्डियोलॉजिस्ट पेशेंट जब आते हैं हम उन्हें सारा क्लियर करके देते हैं कि कार्डिक प्रॉब्लम है या नहीं है। उसके बाद फिर एंग्जाइटी का एलिमेंट आता है, यानी कि कार्डिक में पेशेंट के हो सकता है थायराइड, इसका थायराइड बिल्कुल वो हो सकता है, उससे हो सकता है कि एको के अंदर हम हार्ट के अंदर कुछ चीज़ें देखते हैं, उनकी वजह से हो सकता है। तो पैल्पिटेशन की बहुत सारी रीज़न है, जिससे हम ईसीजी भी करते हैं, एको भी करते हैं, ब्लड टेस्ट भी करके ये सब चीज़ें कंफर्म करते हैं कि कोई स्ट्रक्चरल कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये सब रूल आउट कर दें तो फिर एंग्जाइटी का एलिमेंट आता है, फिर हम साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं। डॉक्टर साहब एक चीज़ मैं यहाँ ज़रूर कहूँगी कि हमारे यहाँ थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ना हेल्थ डिपार्टमेंट्स की भी है। देखिए, मैं अभी एक केस जानती हूँ कि वो मेरे ही घर में हुआ है और वो गए, और एक और फिर मेरे सेट पे एक डायरेक्टर डीओपी थे, वो बेचारा पूरा दिन उसको दर्द होती रही, वो इग्नोर करता रहा। जब वो हॉस्पिटल पहुंचा, क्योंकि अल्लाह ने उसको बचाना था, तो वो स्ट्रेच होती गई बेन, तब भी वो बच गए। और जिसको नहीं अल्लाह ने रखना, ये बस बहाने हैं। लेकिन ये कि हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट्स, हमारे जो हॉस्पिटल्स बने हुए हैं, हमारे जो छोटे छोटे क्लिनिक्स भी बने हुए हैं जहाँ हम जाके चेकअप कराते हैं, अक्सर औकात ये होता है कि वो कह देते हैं नहीं आपको चेस्ट पेन हो रही है, नहीं आप ये खा लें, कुछ नहीं हो रहा, गैसेज हो रही हैं। और वो जो डीओपी है, मैं उनका बता रही हूँ कि वो जिस पहले डॉक्टर पे गए, हॉस्पिटल गए, उन्होंने कहा नहीं आपको कुछ नहीं हो रहा, आप बस आराम से अपना काम करें। उनको फिर बढ़ती गई, फिर दोबारा गए, फिर उनको कहा जी आपको चेस्ट पेन, आपको ईसीजी होगी, ईसीजी आपकी सही आ गई, लेकिन आपको हो ये रहा है। तो डॉक्टर साहब ये भी तो एक देखें ना, हम कहाँ जाएँ? देखिए, ये हमारा हेल्थ सिस्टम है, बहुत ही नाकारा किस्म का हेल्थ सिस्टम। चलें, शुक्र है। हमारे एमबीबीएस में ईसीजी नहीं पढ़ाई जाती। अच्छा। अब जब एक डॉक्टर एमबीबीएस करके वो अपना क्लिनिक बनाएगा तो उसको तो ईसीजी आती नहीं है। नहीं आती। आप देखिए, दुनिया भर में 3 साल की रेजिडेंसी होती है, उसके बाद अलाउ होता है पेशेंट देखना। जी। हमारे यहाँ स्किन के अंदर हाउस जॉब करके और वो कार्डियोलॉजी की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो हमारे ये तो देखिए, ये तो आप गवर्नमेंट को, पीएमडीसी को कुछ करना पड़ेगा कि आपने 1 साल एमबीबीएस किया, हाउस जॉब के बाद आपने अलाउ कर दिया कि आप क्लिनिक बना सकते हैं। 3 साल तक आदमी जब तक ट्रेनिंग ना हो, उस वक्त तक उसको परमिशन नहीं होनी चाहिए पेशेंट देखने की। अब उसके बाद जब आ गया तो उसकी तो अवेयरनेस ही नहीं है, उसने कार्डियोलॉजी में काम कुछ भी कह दिया, उसने वो स्किन में हाउस जॉब करके आया, उसे किया सर्जरी में करके आया, उसे क्या मालूम कार्डियोलॉजी के बारे में। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होता है कि ईसीजी भी कर ली। हाँ। ईसीजी लेके और पेशेंट के हाथ में पकड़ा देते हैं, लीजिए हमने ईसीजी कर दी। ठीक है भाई, जब आपको ईसीजी पढ़नी नहीं आती है अल्लाह, तो बेहतर तरीका ये है आप पेशेंट को रेफर करें कि देखिए भाई ये मेरे बस की बात नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा कोई करता ही नहीं है। वरना तो ये कि अगर पेन है, ईसीजी हो रही है, तो आप कहेंगे भी ये कार्डियक हॉस्पिटल में आप जाके दिखा दें। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि चेस्ट पेन है, इस तरह की चीज़ें आपको उसी हॉस्पिटल में जाना चाहिए जहाँ आपको पता है कि आपको सारी चीज़ें फैसिलिटेट किया जाएगा और फैसिलिटीज़ मिलेंगी। भाई डॉक्टर साहब, अच्छा, इसमें एक चीज़ और ऐड करता हूँ कि हार्ट अटैक के बाद पहला 1 घंटा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा। अगर 1 घंटे के अंदर पेशेंट को ट्रीटमेंट मिल जाए, उसका हार्ट डैमेज होने से बच जाता है। वो ऐसे ही होता है जैसे अटैक नहीं हुआ, बिल्कुल नॉर्मल होता है। लेकिन पहले 1 घंटे में सबसे ज़्यादा मोर्टेलिटी होती है, डेथ भी पहले 1 घंटे में होती है। इसलिए अवेयरनेस ज़रूरी है पब्लिक की अपने साथ भी, कि अगर उनको कोई रिस्क फैक्टर है, डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, शुगर है, स्मोकिंग करते हैं, ये सब चीज़ें अगर रिस्क फैक्टर हैं तो, और उनको कोई पेन फील हो रहा है तो वो कार्डियक हॉस्पिटल जाएँ, अपना टाइम ज़ाया ना करें। और जीपीज़ के पास जाएँ तो उनको जीपीज़ को चाहिए कि वो कार्डियक रेफर, क्योंकि 1 ही घंटा है, 1 घंटे में डेथ होती है। सबसे ज़्यादा मोर्टेलिटी पहले 1 घंटे के अंदर होती है। सही। मुझे ये बताएं फ़रा कि हेल्दी हार्ट के लिए
क्या हमें खाना पीना चाहिए कि हमारा हार्ट हेल्दी रहे? दुख तो दे ही रही है दुनिया, लेकिन हमने क्या खाना पीना? अच्छा, उसमें बेसिकली जैसे हम कुकिंग ऑयल्स की बात करें, क्योंकि उसमें आपने कोई भी प्लांट बेस्ड ऑयल्स की बात करनी है कि जो भी प्लांट बेस्ड आपके पास मार्केट में अवेलेबल है, जैतून का तेल जो ऑलिव ऑयल है वो हमारे पाकिस्तानी खानों के लिए नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत आंच पे हमारे खाने बनते हैं, तेज़ आंच पे, और उसमें जो कुकिंग जो बेसिकली जिसका टेम्परेचर है हीट का जैतून के तेल का, वो बहुत ख़राब हो जाता है, जल्दी ख़राब हो जाता है। सो बेहतर है कि आप जैतून का तेल जो एक्स्ट्रा वर्जन है ऊपर से इस्तेमाल कर सकते हैं, बट नॉट इन द कुकिंग, स्प्रिंकल कर सकते हैं। और उसमें देसी घी जैसे है, अगर आप नेट पे बहुत सारे लोग हमारे पास गूगल करके आते हैं, सो वो कहते हैं जी देसी घी तो बहुत हेल्दी है और आप जो है वो बंद कर रही हैं। तो मेन चीज़ ये कि या तो आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी उस लिहाज से हो कि आप उतनी कैलोरीज बर्न आउट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप देसी घी ले भी रहे हैं तो वो कैलोरीज में तो ज़्यादा ही है अनटिल अनलेस किसी और चीज़। अच्छा, मज़े की बात ये है कि अब जैसे हम देसी घी की बात करें, देसी अंडों की बात करें, अब अगर हम किसी भी विलेजेस वाले लोगों से, गांव देहात के लोगों से बात करें, कहेंगे शहरी तो हैं जी, इनके अंदर तो जान ही नहीं है। अब हर चीज़ एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्ट कर जाती है। अगर मैं देखती हूँ जो मेरी पुरानी खालाएँ हैं, सब हैं, देसी घी खाती थी, आज तक फिट फाट चल रही हैं, हमें फ़ौरन थकावट हो जाती है, फटीग हो जाती है। अब हम किस चीज़ पे यकीन करें? हम डॉक्टर कह रहे हैं देसी घी नहीं खाना, लेकिन दादी कह रही है खाना है। अच्छा, देसी घी का ये है कि जो हम रेगुलर अपने उसमें रखते हैं, हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा 1 टीस्पून टू 1 टेबलस्पून इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, और उसको ब्रशिंग के तौर पे भी यूज़ हो सकता है। बट मेन चीज़ ये कि जो हेल्दी या बैलेंस डाइट है उसमें हर चीज़ शामिल है। आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैं 2-3 बात, एक तो ये कि जो आपने बात की ना गाँव की, कि वो लोग पहले टॉलरेट करते थे, उसमें एक तो ये कि उनका चलना फिरना, फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा है, उसमें वो काम पे करना, हर चीज़, मोबिलिटी ज़्यादा है। दूसरे ये कि ये उस दौर की बातें जब फ्रिज नहीं थे, दोनों डाइट के दरमियान माइक्रोवेव नहीं थे, तो डाइट के दरमियान एक गैप आता था। याद रखें, देखें, हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी स्टमक से कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं जो सेटाइटी हार्मोन्स कहलाते हैं। अच्छा। यानी कि हमें फीलिंग होती है कि हमने बस सफिशिएंट है खाने। अगर हम डाइट यानी कि एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो वो कंटिन्यूसली हमें फीलिंग रहेगी, फीलिंग ऑफ हंगर कहते हैं, यानी कि आपने खाना खा लिया फिर भी ये लगेगा अभी पेट नहीं भरा, जितना भी खाएंगे। तो अगर आप वॉक शुरू कर देते हैं, एक्सरसाइज शुरू करते हैं, तो आपको ये फीलिंग शुरू हो जाती है कि हाँ आपने जो है खा लिया। और मैं आनी, मुझे बताएं कि डू यू रिकमेंड कि अगर जैसे जिम करते हुए या योगा करते हुए आपको फील हो रहा है कि आप फटीग हो रही है या आपको पैल्पिटेशन बढ़ रही है, लेकिन लोग कॉन्स्टेंटली कर रहे होते हैं, उसके बारे में थोड़ा? अच्छा, जब भी आप शॉर्ट ऑफ ब्रेथ हो, आपको फटीग फील हो, डिजीनेस हो, आप फ़ौरन रुक जाएं। यू नीड टू सिट डाउन, यू डोंट हैव टू गो ओवरबोर्ड। यस, एंड आई हैव सीन people in class, they just pushing themselves to the limit. Yes, this is wrong. It should not happen. मैंने ये भी देखा है कि वो एक ही टाइम पे इतना ज़्यादा कर लेते हैं कि मैंने अपने 45 मिनट्स कंप्लीट करके उठ रहे हैं, उल्टे हो रहे हैं, टेढ़े हो रहे हैं, पता नहीं क्या। तो आप वो चीज़ करें जो आपकी बॉडी को सूट कर रही है। एक तो देखा देखी बहुत है यहाँ पे, मेरी दोस्त जा रही है योगा करने, तो मैं भी साथ जाऊंगी, मेरे से हो रहा है नहीं हो रहा, हो सकता है मेरी बॉडी को वो नहीं सही लग रहा। समटाइम्स इसमें ना कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज खास तौर पे खवातीन में, जैसे आयरन के लेवल्स कम हो जाना, उसमें भी आपकी सांस फूलना, आपको हर टाइम जो है ऐसा लगता है कि नींद पूरी होके भी आपको लग रहा है टायर्ड है, फटीग वाली कैफियत है। फिर दूसरी बात ये कि जैसे हार्ट के लिए बाज़ दफ़ा वो उधर जाते ही नहीं, ज़्यादातर उनको लगता है कि अच्छा शायद मेरा खून की कमी है, शायद इस वजह से मेरी जो है वो सांस बहुत ज़्यादा फूल रही है, या सूजन जैसे एक दफ़ा आ जाती है कि जी अच्छा शायद आज जूता टाइट पहन लिया था। और यस, आई एम सो सॉरी टू कट यू ऑफ डॉक्टर साहब। एक्चुअली हमारे यहाँ आजकल जो फीमेल्स हैं ना, आई मीन द यंग गर्ल्स, आई हैव वन वेरी क्लोज रिलेटिव, शी इज़ ओनली 19-20, शी इज़ फेसिंग हाई ब्लड प्रेशर। देखें, बट the age is nothing, इतनी यंग एज है, बहुत यंग एज है, बहुत ज़्यादा। एंड यू नो, आपको आई थिंक बचपन से ही जो है ना, बच्चों में वो चीज़ें डेवलप करनी चाहिए जिनको आपने खुद एक्सपीरियंस किया है कि अच्छा ये इन चीज़ों की वजह से हमारा तर्ज ज़िंदगी ख़राब हुआ, हमारी सेहत इम्प्रूव नहीं हो पाई। तो अब वो बच्चों में चीज़ें डेवलप करें। एंड फीमेल्स अबव 35 दे शुड कीनली ऑब्जर्व देयर रूटीन। एक तो एक्सरसाइज करने से पहले ट्राई नॉट टू ईट एट लीस्ट फॉर 2 आवर्स। यही मैं आपसे पूछ रही थी कि कितने देर पहले आपने खाना पीना नहीं करना। 2 hours, and after exercise I prefer like 1.5 hour after exercise then I eat. But if you coming to workout और आपको पता है आपका वर्कआउट टफ है, जैसे आप पावर योगा के लिए जा रहे हैं, इट्स इंटेंस सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज, उसमें बहुत डीप स्ट्रेचिंग होती है, फुल फ्लोज होते हैं, कार्डियो सब कुछ होता है। आप
For energy, you can have a fig, you can have dates, you can have one banana an hour before, and then you gain the energy. उसके बाद you can come into the workout. But again, एक कंटिन्यूस फ्लो के साथ आप ना करें. एंड दिस इज़ द रीज़न योगा में हमेशा पहले वार्म अप होता है. अगर आपको हार्ट डिजीज, शॉर्ट ऑफ ब्रेथ इशू है तो उसमें हम पहले थोड़ा सा स्टैंडिंग पोजिंग कराने के बाद जो है रिलैक्सेशन एंड ब्रीदिंग करवाते हैं. फिर वी टेक यू इनटू द डीप स्ट्रेचिंग एंड द स्मॉल फ्लोज, एंड यू नो उसके बाद दोबारा से हम रिलैक्सेशन की तरफ लेके जाते हैं. थोड़ी बहुत ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, वो इसलिए होती हैं कि इट्स नॉट दैट यू आर प्रैक्टिसिंग क्रिया, यू आर लीविंग द वर्ल्ड बिहाइंड व्हेन यू क्लोजिंग योर आईज. So it just you are focusing on your breath. How are you feeling? How your body is responding? बिल्कुल ठीक. हम यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और कंटिन्यू करेंगे. हार्ट रेशो बढ़ता जा रहा है ख़वातीन में, और अगर आप ये देख रहे हैं तो चैनल ना चेंज करें, क्योंकि ये आपके अवेयरनेस के लिए कि आपने क्या क्या चीज़ें हैं जिसका चेक एंड बैलेंस रखना है. एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक. वेलकम बैक वंस अगेन. हम बात कर रहे हैं हार्ट इश्यूज़ पे जो ख़वातीन में बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है. और हार्ट इश्यूज़ शायद ख़त्म हो जाए, जैसे अभी हम ब्रेक में मज़े की बातें करें, अगर हम हंसने बोलने वाले लोगों के साथ उठे बैठे, हमारी एनवायरनमेंट हैप्पी हो और हमारी एनर्जीज़ जो हैं, जो रब ऑफ होती हैं, वो बेहतर हो जाएं. क्योंकि आप जिस इंसान के साथ बैठे हैं, अगर वो नेगेटिविटी आपके लिए लेके बैठा हुआ है या उसकी एनर्जी ऐसी है, आप यकीन करें कभी मैं डाउन होती हूँ ना, अक्सर ही ऐसा होता है बीच बीच में मैं डाउन हो जाती हूँ, तो आई प्रेफर नॉट टू मीट पीपल खुद से. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी एनर्जी है, मैं तो सैड फेज़ में हूँ, मैं दूसरे बंदे के साथ बैठूंगी, शायद वो मेरी इस सैड फेज़ को नहीं एक्सेप्ट करेगा और मेरी एनर्जी उसमें ट्रांसफ़र ना हो जाए. सो इट्स बेटर नॉट टू मीट दैट पर्सन. डॉक्टर साहब, ये एंग्जाइटी एक बहुत बड़ा रोल है, एक फैक्टर है. देखिए, एंग्जाइटी से कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं जी, कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन हार्मोन. ये हार्मोन आर्टिस्ट को श्रिंक करते हैं जी, तो जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, हार्ट अटैक के चांसेस भी बढ़ जाते हैं. अब ये है कि एंग्जाइटी फीमेल्स के अंदर वो बहुत कॉमन है. आम तौर पे देखें, शादी से पहले तो एंग्जाइटी बहुत कम होती है. शादी के बाद मर्द हजरात एंग्जाइटी देते हैं. या आप मान लें अभी के अभी के आप कह रहे हैं औरतों में एंग्जाइटी क्यों होती है. सॉरी डॉक्टर साहब, साथ ये भी बोलें कि उनको एंग्जाइटी देने वाले लोग कौन हैं. लड़की की लाइफ का फैसला उस दिन हो जाता है जिस दिन उसकी शादी होती है. नहीं, जब वो पैदा हो जाती है. नहीं, पैदा होने के बाद तो पेरेंट्स जो है ना, वो तो शहजादियों की तरह रखते हैं, वो तो हर बात मान रहे होते हैं. लेकिन डॉक्टर साहब, बात तो एक ही की जाती है ना, जब इसके वक्त आएगा शादी का. स्कूल प्री नर्सरी से पढ़ा है और उसके बाद करते करते मेडिकल कॉलेज पहुँचे हैं. आमतौर पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में इस वक्त 1 करोड़ रुपए लगते हैं जी MBBS जी, में. बिल्कुल बिल्कुल. अब इतनी मेहनत करने के बाद फिर आप कहते हैं कि आप हाउस वाइफ बन जाएं या घर पे रहें, तो एक एंग्जाइटी का एक एलिमेंट जो है शुरू हो जाता है. फिर उसके बाद देखें, बहुत सारे हस्बैंड से रिलेटेड चीज़ें कि 2 डिफरेंट नेचर के लोग अगर मिल रहे हैं, फिर हमारा फैमिली सिस्टम बड़ा अच्छा. अमन अरबों के यहाँ तो ये होता है कि भाई शादी हुई, आपको सेपरेट कर दिया, आप इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारें. बहुत हर जगह फॉरेन हमारे यहाँ तो सास, ससुर, नंद, देवर और जेठ और देवरानी, जेठानी, न जाने कितने लोगों से डील करना पड़ता है. जी जी. तो इसकी वजह से एंग्जाइटी का एलिमेंट, और हर एक की एनर्जी आप में जा रही है. फिर आप ये देखें, आजकल जो ड्रामे हैं ना, सब ड्रामों में दिखा रहे हैं कि लोग फ्लर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए एंग्जाइटी का एलिमेंट इतना ज़्यादा बढ़ तो डॉक्टर साहब, हेल्दी फ्लर्टिंग तो अच्छी बात है. तो अब नहीं डॉक्टर साहब, दिल की बीमारी तब बेहतर नहीं हो जाती अगर हेल्दी फ्लर्टिंग हो. वो हर बात ये खौफजदा रहती है कि ये किससे बात कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, शक कहना, मोबाइल चेक करना शुरू कर एंग्जाइटी है. तो ये एंग्जाइटी का एलिमेंट बहुत बढ़ता जा. फीमेल के अंदर एंग्जाइटी बहुत. हाँ डॉक्टर साहब, कुछ कहना चाहिए. मैं डॉक्टर साहब जो है ना, मैं इनको थोड़ा सा सॉरी टू कट यू ऑफ. डॉक्टर साहब, एंजाइटी जो है ना, सिर्फ रिलेशनशिप की वजह से नहीं है, या किसी मर्द की औरत में ज़िंदगी में औरत या औरत की ज़िंदगी में मर्द की वजह से नहीं है. हमारी आप एनवायरनमेंट देखें ना, हम यहाँ से निकल के वॉक करके ग्रोसरी करने नहीं जा सकते. बहुत सारे खड्डे, इनडायरेक्ट, एग्जैक्टली इनडायरेक्ट कॉस्ट इतनी इन्वॉल्व है. आप एक मेन क्लिफ्टन के, इवन DHA के रोड पे आप जाएं, 3 सिग्नल्स पे आपको 50 फ़कीर मिलेंगे.
वो इतना स्ट्रेस, इतनी एंजाइटी, वाइपर वाले, एग्जैक्टली, मांगने वाले, वाइपर वाले, इस हवाले से अगर मैं एक बात कहूँ तो इट्स नॉट अबाउट कि ये वाली चीज़ें, बट अब तो मैं टीनेज में जो फीमेल्स है हमारे पास, उनमें भी ये मसला आ रहा है कि एंजाइटी, और उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, और फिर उसके साथ आप वेपिंग कर रहे हैं। एग्जैक्टली, वेप या तो आप क्रेविंग की तरफ जाते हैं जिसमें सॉल्ट और स्वीट हो सकता है, और फिर वो प्रोसेस्ड फूड्स भी हो सकते हैं जिसकी वजह से उसमें सोडियम कंटेंट बहुत होता है। डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बता दें, आपने कहा है हेल्दी फ्लर्टिंग हो सकती है या नहीं हो सकती? वो तो आपको खुश रखती है ना? देखिए, हेल्दी फ्लर्टिंग होनी चाहिए। आप एक देखें, मैं आपको एग्जांपल, हमारे पास पेशेंट आते हैं ना जी, जो सरदार टाइप के लोग होते हैं, हाँ। उनके पास वो तो देखें 4 शादियाँ उन्होंने की होती हैं, ठीक है, वो बड़े खुश रहते हैं, वो अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं 40, 60, 70, 80 तक भी। हाँ। हमारे लोग जो है एक शादी होती है, सोचते हैं अब उसके बाद ख़त्म है ज़िंदगी, और उसके बाद कोई बात नहीं, वेट बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, पेट आप कह रहे हैं हेल्दी और सही हार्ट रखने के लिए 3 शादियां 2 शादियां करें करें ना करें, लेकिन थोड़ा बहुत अगर इधर उधर देख लेने में भी कोई हर्ज नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं कि इधर उधर देख ले आदमी, थोड़ा बहुत औरत देख सकती है, सबको करना चाहिए, थोड़ा इतना खुश रहने के लिए, खुश रहने के लिए कुछ जरूरी है। आपकी बेगम आमतौर पे तारीफ नहीं करती, जी ठीक है जी, लेकिन कोई दूसरा आदमी तारीफ कर देता है, खुशी महसूस तो होती है। बिल्कुल बिल्कुल होती है, इसमें कोई अटेंशन तो सबको अच्छी लगती है, और अच्छी अटेंशन हो। अच्छा डॉक्टर साहब, वेपिंग, ये तो चले मजाक था, लेकिन वाकई अगर आप हेल्दी इन्वायरमेंट में होते हैं, खुश रहते हैं, किसी से इंटरेक्ट करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, तो आपको अच्छा लगता है। डॉक्टर साहब, मुझे लगता है आपने तो अपना हार्ट इसीलिए खुश रखा है। नहीं, मैं बता तो रहा हूँ, लेकिन उसके बाद फीमेल जो हैं वो भी कॉन्शियस होती हैं, वो चाहती नहीं है कि देखें, हमारे यहाँ कि आदमी अमीर हो, आदमी स्मार्ट, कोई नहीं चाहता है कि उसका हस्बैंड ज़्यादा अमीर हो या ज़्यादा स्मार्ट हो, ज़्यादा स्मार्ट। डॉक्टर साहब वो कह रही है मुझे तो अमीर आदमी चाहिए। क्योंकि ज़्यादा स्मार्ट होगा तो दूसरों के लिए अट्रैक्टिव होगा, ज़्यादा वेल्दी होगा तो दूसरों के लिए तो अट्रैक्टिव। इसी तरह औरत के लिए इट गोज फॉर द गर्ल ऑल्सो। अगर लड़की खूबसूरत ज़्यादा होगी या अच्छा पढ़ी लिखी कमाती होगी, ज़रा वर्बल होगी, लोगों से इंटरेक्ट अच्छा करेगी, तो आदमी इनसिक्योर हो जाएगा। आई थिंक इट्स लाइक वे टू वे, क्योंकि बहुत सारे आदमी जिनको हार्ट डिजीज होती है वो कहते हैं हमारी तो खवातीन बढ़ा दिया, हार्ट डिजीज दे दी। अच्छा, स्ट्रेस होके डिप्रेशन भी औरत ने दे दिया सबको। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं एक बात पे खुश हुई हूँ कि आपने पहली बात इससे स्टार्ट की कि औरत की, क्योंकि हम आज औरतों को ही केटर करें, औरत के लिए बहुत से लोगों को डील करना पड़ता है। अच्छा डॉक्टर साहब, वेप भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बनता जा रहा है बच्चों में, खासतौर पे एक फैशन बन गया, वेप फूके मार रहे हैं, शीशा। ऐसा हुआ, हम ट्रेन में एक मरतबा जा रहे थे जी, तो भतीजा मेरा था, उसके पास वेप था, वो गार्ड आ गया, उसने छीन लिया, उसने कहा ये तो क्राइम है। तो हमारी भाभी कहने नहीं बस खुशबू है, ये तो कुछ नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि पेरेंट्स जो हैं वो खुद भी इनकरेज करते कि इनके अंदर केमिकल्स हैं, और ये केमिकल जो हैं वो टोबैको से भी ज़्यादा डेंजरस है। तो वेपिंग को आप कोशिश करें कि इसको ना फैशन समझें और ना ही बच्चों को शौक समझें, बल्कि ये भी हार्ट डिजीज़ कर सकते हैं और कार्डियक प्रॉब्लम उसी तरीके से। डॉक्टर साहब प्लीज़ वेपिंग के बारे में चाहूँगी कि लड़कियों को खासकर, लड़के तो नहीं सुनते इससे डॉक्टर साहब, वो तो बाहर जाके सिगरेट भी। आप यकीन करें कि मेरे फादर बीमार हुए, उनको पल्मोनरी इशू जब हुआ, तो जो कार्डियोलॉजिस्ट आए और जो चेस्ट स्पेशलिस्ट आए, उन्होंने कहा, क्योंकि वो पाइप स्मोकर हैं, तो उन्होंने वहाँ कहा हमें कि बच्चों को ख़ास तौर पे, लड़के लड़कियों को कहें बेशक सिगरेट पी लें अगर इतनी ही क्रेविंग है, लेकिन वेप छोड़ दें। और ये रोज़ डॉक्टर साहब मैं वीडियोस देख रही हूँ कि आईसीयू में बच्चे छोटे छोटे पड़े हुए हैं, और मैं जब अपनी बेटी को भेजती हूँ तो वो आगे से मुझे लॉल लिख के भेज देती है कि ये आप मुझे इंस्टाग्राम की स्टोरियों से निकाल के चीज़ें ना दें। आप प्लीज़ डॉक्टर साहब ये बच्चों को, लड़कियों को ख़ास तौर पे कहें कि ये गलत है, आगे जाके फर्टिलिटी में भी प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं देखें, ख़ासतौर पर ड्रग्स का यूज़ तो बहुत ज़्यादा है, हमारे कॉलेजेस के अंदर हो गया है जी। अच्छा, इसमें एक और बात बताता हूँ कि थोड़ी सी ये भी कॉन्ट्राडिक्टिव बात है कि जो पुलिस है उसे मालूम होता है कि ड्रग कौन सेल कर रहा है, वो उनको नहीं पकड़ते हैं। ये तो पुलिस आपको ही पकड़ेगी बाद में। कॉलेज के आप कॉन्ट्राडिक्ट पुलिस से कर रहे हैं, हमसे नहीं। कॉलेज के बच्चे जो है जो ले रहे होते हैं, अमूमन उनको पकड़ा जाता है और फिर एफआईआर का थ्रेट देके, अभी आपने देखा नहीं इतना बड़ा केस हुआ है। तो ये देखें, आमतौर पे पुलिस 10-15 लाख रुपए डिमांड करती है और फिर छोड़ देती है, यानी कि जो सेल करने वाले हैं उनको कुछ नहीं कर रहे हैं, पकड़ नहीं रहे हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा ले रहा है तो जब वो लेने जाता है, वो चीज़ ड्रग लेने जाता है,
तब उसको पकड़ लेते हैं। गार्ड्स लेके आए हैं अपने साथ हैं? नहीं, ये तो मैं वो चीज़ें पॉइंट आउट कर रहा हूँ। नहीं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब एक तरफ मैं ये ज़रूर वाउच करूंगी कि हमारी पुलिस काम भी बहुत करी है। अब बहुत ऐसे पुलिस ऑफिसर्स आ चुके हैं, खासतौर पे खवातीन आ गई हैं जो ये चीज़ें पकड़ रहे हैं, और ऐसे गिरोह जो गैंग्स बने हुए उनको पकड़ा जा रहा है पूरे तरह। देखें हर जगह ये हो रहा है डॉक्टर साहब, ये सिर्फ इस मुल्क में नहीं हो रहा, हर मुल्क में हो रहा है, लेकिन ये कि अब बेहतर होता जाए। पर डॉक्टर साहब आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, जो ड्रग्स लड़कियों में, बच्चियों में ख़ास तौर पे, क्योंकि हम बच्चियों की बात करेंगे आज, इतना आम होता जा रहा है वेपिंग के ज़रिए। अब आपको नहीं पता उस शीशे में क्या डल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि वेप को भी यहाँ पे बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देना चाहिए। यस यस। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा अभी, ये चीज़ें तो सेकेंडरी हैं। द प्राइमरी कंसर्न इज़ दैट कि हाउ पेरेंट्स आर रेजिंग देयर किड्स। जी, जैसे मौला अली का भी कॉल है कि अपने बच्चों की जो तरबियत है ना, वो जदीद तकाज़ों के मुताबिक करें। हाँ। उनको शुरू से आप इतनी इन्फॉर्मेशन दें कि दे शुड हैव सेल्फ कंट्रोल। यू नो, इसीलिए मैं बार बार योगा को लाती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा फरा पेयर प्रेशर में भी बच्चे जो हैं ये कर जाते हैं। मैं उसी पे ही आ रही थी कि जब हम कभी पेशेंट्स की जब एक होता है ना डाइट हिस्ट्री लेते हैं, तो ज़्यादातर अगर मैं टीनेज की बात करूँ तो जो घर में खाना बन रहा है वो उनको पसंद नहीं आ रहा। बचपन में शायद सब्जियां खिलाई नहीं, या जैसे अगर अम्मा की कोई लाइक एंड डिसलाइक है, जैसे मुझे अगर फ़र्ज़ करें केला पसंद नहीं है तो शायद मैं घर में भी ना लाऊं, बच्चे को भी नहीं दूंगी, सो मैं कभी उसको खिलाऊंगी नहीं। सो वहाँ से मसला आता है कि जब उसने उस चीज़ को चखा ही नहीं है। अब की तो गाइडलाइंस ये हैं कि जो 6 महीने पे हम बच्चे की जो पहली ग़िज़ा स्टार्ट कर रहे हैं उसमें भी चीनी और सॉल्ट ना मिलाएं। अच्छा, उसको जितना रॉ फ्लेवर है ना वो रखें। रेडीमेड फूड्स आते हैं जो एग्जैक्टली तो जितनी भी जो प्रोसेस फूड है, माशाल्लाह से, सो जितने पैकेट के मसाले हैं जिनसे हम ज़्यादा फ्लेवर टेस्ट करवाते हैं तो वो भी बंद करने हैं, क्योंकि उसी से तो आपके टेस्ट बड्स खराब होते हैं। डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब फिर बनाने वाले की बात करें। अमूमन क्या होता है, मुझे थोड़ी सी शिकायत है जो डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट एंजियोप्लास्टी के बाद या बाईपास के बाद, जब हम हार्ट अटैक के बाद पेशेंट को जब डिस्चार्ज करते हैं तो वो लड़खड़ाता हुआ आता है। तो मैंने एक पेशेंट से पूछा कि भाई आप कितनी वॉक करें, कहने डॉक्टर साहब वॉक तो नहीं, पहले वॉशरूम जाता था तो घर वाले पकड़ के ले आते थे, अब मैंने खुद से जाना शुरू कर दिया। अब होता ये है कि घर वाले सब सॉल्ट बंद कर देते हैं। शाह के वफादार वो सोचते हैं मोहब्बत का इजहार इसी तरह करते हैं कि डॉक्टर ने कहा है नमक कम करना, वो तो नमक कम कर। नमक कम करने से हाइपोनेट्रीमिया होता है, हमारी बॉडी बहुत वीक हो जाती है। जी, मेरा मैसेज ये है कि नॉर्मल जो घर का खाना है वो आप खाएं, जितना नॉर्मल नमक होता है। एक्स्ट्रा सॉल्ट जो है ना वो ना, एक्स्ट्रा सॉल्ट क्या होता है, चिप्स ना लें, निम्को ना लें, ये बाहर की जो चीज़ें ये एक्स्ट्रा सॉल्ट है। लेकिन जो मैं तो नहीं रह सकती इसके बगैर। जो रोटी, मुझे तो हर थोड़ी देर बाद मंचिंग करनी है। एक निम्को का भी डब्बा रखा होता है मेरा, चिप्स का भी रखा होता है। देखिए उसमें मेन चीज़ है हमारे जो खाने हैं ना उसमें हम ऊपर से नमक भी डाल रहे हैं, फिर हम चाट मसाले भी डाल रहे हैं, फिर हम काले नमक भी डाल रहे होते हैं, तो वो एक्स्ट्रा सोडियम। अच्छा, नॉर्मल घर के खाने में नमक खाएं। एग्जैक्टली, हिमालयन सॉल्ट। 2 सॉल्ट अवेलेबल है आपके पास मार्केट में, दैट इज आयोडाइज एंड पिंक। रिफाइन किसी भी किस्म की चीज़ को आपने बंद करना है। ठीक है। और खाने के अंदर ये है कि आप पाए खाएं, निहारी खाएं, कबाब खाएं, सब खाएं, मगर उसको मॉडिफाई कर लें। अच्छा, देखें आपको निहारी जो बाहर की निहारी है वो चर्बी में बनती है। डॉक्टर साहब आप बड़ी इंटरेस्टिंग बातें कर रहे हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि बाहर के जो देखें, जब एक पेशेंट हार्ट, मुझे लग रहा है बेहतर बात कर रहे हैं कि खाना सब चाहिए, पोर्शंस में खाएं, पोर्शंस में खाएं। कि पेशेंट जो होता है ना, शुरू में जब अटैक होता है तो 1 साल खौफज़दा होता है, डर रहा होता है, उसके बाद देखता है कि अभी कुछ नहीं होगा, फिर वो फ्री हैंड हो जाता है। तो आप ऐसा काम करें कि वो लाइफ लॉन्ग जो है उसके ऊपर जो है कुछ अमल कर सके। मैं आमतौर पर पेशेंट से कहता हूँ कि भाई 6 दिन आप थोड़ी सी एहतियात करें, 1 दिन आप खाएँ, आपका दिल चाहे नहारी पाए सब कुछ खाएँ, बस थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें। जैसे आप नली है, अगर पाए के अंदर आप नली नहीं डालेंगे तो कोलेस्ट्रॉल नहीं है। जो पाए है वो तो एक सॉफ्ट जेल है जी, है ना, तो उसके अंदर कुछ भी नहीं है, कोलेस्ट्रॉल नहीं है। हाँ। पाए का जो कोलेस्ट्रॉल है वो नली के अंदर है, आप नली निकलवा दें, आप वो पाए खा सकते हैं। इसी तरीके से निहारी है, वो बाजार की निहारी चर्बी में बनती है, आप वो ना खाएं, घर में ऑयल की बना लें, ठीक है, तो टेस्ट वही होगा
थोड़ा सा उसको मॉडिफाई। ठीक है, यहाँ से हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आएंगे। और आप क्या कहना चाहेंगी इस पे जो डॉक्टर साहब ने इतना बड़ा मेन्यू सेट किया है हम सब के लिए? नल्ली भी खाएं, पाए भी खाएं, गोश्त भी खाएं, बिरयानियाँ भी खाएं, सब डॉक्टर साहब ने हमें बता दिया। न्यूट्रिशनिस्ट क्या कहती हैं और हमारी योगा ट्रेनर क्या कहेंगी, इस पर हम बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। वो कहा जाता है ना, अगर आपका डॉक्टर जो है वो अच्छा हो तो बीमारी खुद ब खुद चली जाती है। मुझे लगता है ये सही कार्डियोलॉजिस्ट हैं, दिल के सही डॉक्टर हैं। इतना हंसा रहे हैं हमें और इतना मज़ा आ रहा है डॉक्टर साहब आपकी बातों का। लेकिन हमारी न्यूट्रिशनिस्ट को आपसे थोड़ा सा इख्तलाफ है। यस जी। अच्छा, निहारी, मैं बिल्कुल सेकंड करती हूँ। नल्ली निहारी ये खा सकते हैं, बट घर की बनी हुई जैसे उन्होंने कहा। एंड अब में ये भी चीज़ें हैं कि आप, क्योंकि आपका पैटर्न यही है, इन चीज़ों से आप कितना दूर रह सकते हैं। ठीक है। और पता है फरा, हमारी इंटरटेनमेंट ही फूड है आजकल पाकिस्तान में। बाहर बैठेंगे, 4 लोग बैठेंगे, पहली चीज होती है कहाँ मिलना है, क्या खाना है, उसके बाद फिर आगे की कोई बात होती है। बिकॉज़ वी डोंट हैव स्पॉट्स, हम यही कर सकते हैं। सो मेन चीज़ ये कि खाएं, मॉडरेशन में खाएं। हफ्ते में 7 दिन है, एक मील आप वो कर सकते हैं जिसमें आपका दिल चाह रहा है। नहारी पाए घर में बनाएं, कोई मसला नहीं है। और पाए का तरीका ये भी है कि जब वो यखनी तैयार होती है तो आप उसको फ्रीज़र में रख दें। जब वो ठंडी, ऊपर से उसके ऊपर एक चिकनाई की लेयर आ जाती है, फ्रीज करके उसको हटा दें, तो उसमें और चिकनाई का लेवल भी कम हो जाता है। इवन अब तो कार्डिक पेशेंट बीफ मटन भी खा सकते हैं, जो पहले की गाय उसमें था कि जी बंद कर दें कि बीफ तो घर से हटा ही दें जो गाय का गोश्त है। बट हफ्ते में 10 दिन में आप 1 से 2 दफ़ा खा सकते हैं घर के बने हुए शामी कबाब। एसिड और इन चीज़ों का भी तो ख्याल, लेकिन क्वांटिटी वाइज हर एक का यूरिक एसिड का मसला नहीं है। सिर्फ कार्डिक की अगर मैं बात करूं, जिनको हार्ट का इशू है, जिनको सिर्फ कोलेस्ट्रॉल का मसला है, दे कैन हैव 1 कबाब 2 बोटी आराम से हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा। जब योगा ट्रेनर्स के लिए एक काउंसलिंग भी हो जाती है, दे आर काउंसल्स आल्सो, वो काउंसलिंग करना शुरू होती है। व्हेन वुमेन कम टू यू, क्या उनकी कॉमन इश्यूज हैं कि उनकी बॉडी हर चीज स्टिफ हुई होती है? स्ट्रेस मेनली कॉजेज स्ट्रेस, व्हिच इज स्ट्रेस, यस, यू नो प्रेशर पड़ा है उनके हार्ट पे भी। एग्जैक्टली, स्ट्रेस मेन रीजन है। और स्ट्रेस का रीजन क्या है? आपकी रूटीन एंड यू नो अननेसेसरी, यस, अननेसेसरी प्रेशर वी आर टेकिंग फ्रॉम एवरीवन। अब जैसे बहुत छोटी सी बात, डॉक्टर साहब ने शुरू में कहा कि हम लोग फैशन मैगजीन्स और चीज़ें एंटरटेनमेंट की ज़्यादा देखते हैं, तो यू नो दैट इज़, होता यह है कि हम तैयार हो रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, किसी इवेंट में जा रहे हैं, पीपल आर लुकिंग एट अस। तो ये जो हमारे जर्नल और सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं ना, ये आपको 99% पाकिस्तानियों में मिलेंगे। एक तो ये होता है कि आप कमरे में बैठे हुए हैं, पंखा मुझ पे गिर जाएगा, यू नो। एक ये होता है कि आप ग्रोसरी करने जा रहे हैं, व्हाई पीपल आर लुकिंग एट मी, एंड देन इफ यू आर गोइंग आउट, हमें ये डर होता है कि रोक के फोन ना ले ले। एग्जैक्टली। तो ये जो है ना, ये आपकी जो एंजाइटी डिसऑर्डर्स है ना, सबसे पहले ये एक बहुत मेन रोल प्ले करते हैं आपके स्ट्रेस में, और जिसकी वजह से आपकी बॉडी स्टिफ हो जाती है। फीमेल्स को, जैसे अभी आपसे भी ब्रेक में बात हो रही थी, स्टिफनेस की वजह जो है वो स्ट्रेस है एंड द लिविंग स्टाइल। हमें जो है बिकॉज ऑफ हमारे पीयर प्रेशर, सोसाइटी, लिविंग ऑफ स्टाइल की वजह से अपने पार्टनर से वो सपोर्ट नहीं मिलती, मेनली आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी। फीमेल्स में सबसे पहले जो हार्ट डिजीज डेवलप होना शुरू होती हैं वो आपके आफ्टर डिलीवरी, जो आप जितनी जो पोस्ट केयर वगैरह आपको सही से नहीं मिलती, इट्स बेसिकली स्टार्ट डेवलपिंग सच थिंग्स इन योर बॉडी विच यू डोंट, आप हम उन चीज़ों की तरफ हम तवज्जो अपनी मरकूज़ नहीं कर पाते, और आगे क्या होता है कि हम ग्रेजुअली उन बीमारियों का शिकार होते चले जाते हैं। और अभी हमने 2-3 दिन पहले एक शो किया था जिसमें हमने ख़वातीन लीडरशिप रोल में जो ख़वातीन होती हैं, अब इतनी प्यारी बात हमारे साथ जो गेस्ट थी उन्होंने की, उन्होंने कहा औरत 24/7, चाहे वो घर पे है या वो एक लीडर है, एक अपनी उसको रेपुटेशन मेंटेन करने की फिक्र रहती है, एक उसको लीडरशिप में अगर आती है तो उसको हर वक्त अपने आप को प्रूव करने की फिक्र रहती है, वो उसी स्ट्रेस में रहती है। देन शी इज़ पेरेंट टीचर मीटिंग में भी वही जा रही है, घर से भाग के वही काम करी, ग्रोसरीज भी करिए, सब कुछ करिए। तो डॉक्टर साहब, ये मर्द हजरात के दिमाग का इलाज भी तो करें दिल के साथ साथ। बिल्कुल इस टॉपिक पे मर्दों के दिमाग का इलाज हो जाए तो औरतों की दिल की बीमारियां खत्म हो जाएंगी। सही कहा कि नहीं? बिल्कुल सही। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ ज़रूर ऐड करता हूँ कि देखिए, प्रेगनेंसी जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मेजॉरिटी फीमेल्स जो हैं वो इसी प्रोसेस से गुजरती हैं। प्रेगनेंसी में
हाइपरटेंशन हो सकता है, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है और शुगर हो सकती है। ये दो चीज़ें बहुत हैं, तो ये फिर लॉन्ग टर्म भी चल सकती हैं और इसकी एहतियात करनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये होती है कि कुछ लोगों को प्रेगनेंसी की वजह से हार्ट वीक हो जाता है, हार्ट फेलियर में चले जाते हैं। True. उनको दोबारा प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए, वरना तो अगर वो बच जाएं तो जी प्रेगनेंसी की वजह से पोस्टमार्टम कार्डियोमायोपैथी कहते हैं इसको, कि प्रेगनेंसी के बाद पेशेंट का हार्ट फूलना शुरू हो जाता है और उसके बाद पता चलता है कि हार्ट वीक हो गया। मेजॉरिटी लोग विद इन 1 ईयर वो वापस आ जाते हैं रिवर्स। लेकिन हम फैमिली को ये काउंसलिंग करते हैं कि अब ये दोबारा प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा सोशल इशू है। मेरी एक ऐसी पेशेंट थी, मैंने फैमिली को बताया कि नहीं देखो अब हो गया, अब दोबारा नहीं। वो कहने लगे डॉक्टर साहब हमें तो बेटा चाहिए। अब वो लड़की बड़ी स्ट्रेस में प्रेगनेंसी नहीं होनी, ऊपर से होनी है तो बेटा अब वो उस प्रेगनेंसी में बेटी हुई थी, उन्होंने कहा नहीं जी हमें तो बेटा चाहिए। मैंने कहा अगर आपने इनको भी प्रेगनेंसी की एटलीस्ट 5 ईयर तो बिल्कुल नहीं करेंगे, इसके बाद डिसाइड करेंगे, तो फिर इनकी मोर्टेलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा, अभी तो बच गई, नेक्स्ट टाइम नहीं बचेंगे। उन्होंने फिर लड़की ने बताया करने के, फिर उन्होंने कहा भी हमें तो बेटा चाहिए और बेहतर ये है कि आप घर जाएं, उसको डिवोर्स कर दिया। तो डॉक्टर साहब ये तो मर्द की प्रॉब्लम हुई ना, अगर बेटा नहीं हो रहा या बेटी नहीं हो रही तो ये क्यों नहीं लोगों को समझ में आती? देखिए खुदा की देन है, आपको वही बेटा देता है, वही बेटियां देते हैं। नहीं, बट तो लेकिन औरत पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। अगर एक ही औरत के अगर बेटियां हो रही हैं तो वो उस पर प्रेशर ज़्यादा होता है कि बेटा क्यों नहीं हो रहा, कि बेटा क्यों तो फिर आदमी की तरफ से और औलाद आ रही है ना, मर्द का है इसमें सारा दारोमदार, उसमें औरत का तो कुछ है ही नहीं। बस ये तो कुदरत का है, तो अल्लाह मतलब सारी दुनिया को पता है कि औरत से नहीं होना, मर्द की वजह से औलाद। तो हमारे वहाँ तो फर्टिलिटी पे भी आप जाएं तो हमेशा बेचारी औरतें औरत ही बैठी होती है। आप ये कहें कि जी आप भी अपना टेस्ट करा लें मर्द हजरात, तो वहाँ इसलिए तो ये बढ़ता जा रहा है। पहले अच्छा डॉक्टर साहब एक और चीज़ है, पहले ये भी एक बात सुनी जाती कि थोड़ा 50s के बाद अगर औरत को हार्ट अटैक होता है या मर्द को भी होता है तो वो रह जाता है, रुक जाता है, संभल जाता है, लेकिन जवानी का नहीं। इसकी क्या वजह है डॉक्टर साहब? नहीं कि वो तो एक नहीं कहते ना जवानी का जो हार्ट अटैक होता है वो नहीं आप सस्टेन नहीं कर सकते। नहीं ऐसा तो नहीं है, वो किसी एज में भी हो सकता है, लेकिन ये है ज़रूर कि अर्ली स्टेज में अगर डिटेक्शन हो जाए, मैं बताता हूँ 10 साल पहले किसी को बताया जा सकता है कि आपको 10 साल के बाद अटैक होगा। आज हम उस स्टेज पे पहुँचे हुए हैं कि आप कैल्शियम कोरोनरी कैल्शियम स्कोरिंग एक छोटा सा टेस्ट है, 4-5 हज़ार रुपये का सिटी स्कैन होता है, 15 मिनट लगते हैं। आप जिनकी भी एज 40 है और उनको कोई रिस्क फैक्टर है कि डायबिटिक हैं, ब्लड प्रेशर है, स्मोकिंग करते हैं, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है या फैमिली में है हार्ट प्रॉब्लम, उनको चाहिए आप कैल्शियम स्कोरिंग कराएं, मालूम हो जाएगा 10 साल पहले पता चल जाएगा कि अटैक हो सकता है या नहीं हो सकता है। और डॉक्टर साहब फिर क्या करें जब स्क्रीनिंग हो जाए करा लिया? अब उसके बाद ये कि फिर प्रिकॉशन ज़्यादा करेंगे ना, कि आप कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन ज़्यादा लेंगे, खून पतला करने की मेडिसिन ज़्यादा लेंगे, वॉक ज़्यादा करेंगे, उस डिजीज़ को वहाँ पे रोकने की कोशिश करेंगे। खाना पीना रोक दें, नहीं खाना कम कर दें, चेंज कर लें, मॉडिफाई लेकिन कर उसमें आप फिर कोमॉर्ब जैसे बेसिकली अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री डायबिटीज की है, ब्लड प्रेशर की है, तो आप उसमें काम कर सकते हैं। वो खवातीन जिनको प्रेगनेंसी में डायबिटीज हुई है, लो ब्लड प्रेशर क्या इस चीज़ को लीड करता है? बिल्कुल, लो ब्लड प्रेशर है और उसके साथ साथ आपको जब डिजीनेस शुरू हो जाती है, फटीग, यू नो, शॉर्ट ऑफ ब्रेथ, ये सारी चीज़ें को रिलेटेड है। आप इन सिम्टम्स को लें, लेकिन वन थिंग जो डॉक्टर साहब ने अभी कन्वर्सेशन किया है, इफ़ विमेन इज़ हैविंग अ सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक एंड शी इज़ ऑलरेडी बीन थ्रू विद इट, मर्दों में आजकल हमने काफ़ी केसेस देखे हैं इन पाकिस्तान, ऑल ऑफ अ सडन उनको दोबारा दूसरा तीसरा अटैक आता है, दे डाइड ऑन दिस। जी। फीमेल्स दे कैन सस्टेन till the 5 years as per the studies जो रिसर्चेस मैंने देखी है। क्या ये सही है? एंड उसके बाद 5 years के बाद I was reading it, ये रीडिंग है। अब आप कह रही थी लड़कियां रीड नहीं करती, फाइनल कॉल जितनी औरतों को अपनी दिल की फिक्र है ना। ऐसा नहीं है, नहीं, I was reading it, yes, maybe I'm wrong। किसी को एक अटैक हो जाए, चंद दिन वो एहतियात करते हैं, कुछ अरसे एहतियात करते हैं, अच्छा। उसके बाद फिर वो अपनी एहतियात छोड़ देते हैं और जो रिस्क फैक्टर है उसको कंट्रोल नहीं करते। ठीक है, तो इस वजह से फिर सेकंड और थर्ड और ये भी होता है। तो अगर वो रिस्क फैक्टर कंट्रोल करें तो वहीं पे भी डिजीज़ रुक सकती है, मगर वो एहतियात नहीं करते, मेडिसिन सब छोड़ देते हैं, नॉन कंप्लायंस है। 1 साल तक लोग डरते हैं, मेडिसिन लेते हैं, 1 साल के बाद एंजियोप्लास्टी के बाद भी, बाईपास के बाद सब मेडिसिन छोड़ देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब एक और चीज़ है यहाँ पे मैं ज़रूर कहूँगी कि कुछ अल्कोहल का जो कंज्यूम करना होता है, कुछ ख़वातीन को मैं जानती हूँ जो एक दफ़ा हार्ट अटैक हुआ है और वो फिर से उन्होंने अल्कोहल कंजम्पशन है, तो क्या डॉक्टर साहब ये गलत है?
बिल्कुल गलत है। देखिए वेस्ट के अंदर चूँकि अल्कोहल बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, हमारे यहाँ इतनी नहीं है, तो स्मोकिंग वो वेस्ट में ही रहती हैं। हाँ, वेस्ट में जो है स्मोकिंग और अल्कोहल बहुत बड़ी रीज़न है फीमेल्स के अंदर हार्ट अटैक की। तो लकीली हमारे यहाँ इतना कॉमन नहीं है दोनों ही चीज़ें। उससे भी फिर एंजाइटी वैसे कनेक्ट होती है। इसमें एक चीज़ है कि हमारे पास शायद अल्कोहल तो नहीं, लेकिन हमारे पास हुक्के का इस्तेमाल बहुत है, बहुत ज़्यादा। और वेप है, हुक्का है, ये और शीशा कुछ खवातीन तो वो वाली हैं जो शायद इंटीरियर वगैरह की साइड से, क्योंकि वो वैसे वाली स्मोकिंग नहीं करी पर वो हाँ सो वो उसमें आ जाते हैं। सो कहीं ना कहीं वो एलिमेंट भी आपने कम करना है। चाय कॉफी का इंटेक बहुत है। चाय कैफीन का इन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, कैफीन का मसला ये है कि वो खवातीन में आयरन और कैल्शियम दोनों कम कर। अच्छा, सो और बाज़ दफ़ा एंड डिहाइड्रेशन। सो और हमारे वहाँ जो अगर देखिए 2 चाय हम पीते हैं, एक मॉर्निंग में एक शाम में, इससे ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए। नहीं डॉक्टर साहब, लड़कियां कॉफी बार बार पीती हैं। वही तो मैं बता रहा हूँ कि कॉफ़ी पीते हैं उससे प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी होती है, और उससे भूख खत्म करने के लिए पीते हैं। अच्छा, इसमें 2 तरह की है। मेन चीज़ है कि एक तो खाली पेट किसी भी तरह की कैफीन का इस्तेमाल ना करें। ठीक है। इसमें अब कॉफ़ी एक मशीनरी कॉफ़ी, एक ब्लैक कॉफ़ी है, ठीक है। सो ब्लैक कॉफ़ी और मज़ीद डिहाइड्रेट करती है, तो आपको अगर हेल्दी पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो लिवर के लिए अच्छी है या बाकी फैक्टर्स के लिए अच्छी है कि मेटाबॉलिज्म के लिए भी अच्छी ठीक है। वर्कआउट्स के बाद आप दोनों से पूछ रही हूँ, वर्कआउट्स के बाद जब हम प्रोटीन शेक्स लेते हैं वो ठीक है? मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट आई डोंट बिलीव इन द ये जो हमारे प्रिजर्व के साथ बने हुए जो प्रोटीन पाउडर्स होते हैं, आई डोंट रिकमेंड दैट टू एनीवन। देयर आर सो मेनी थिंग्स विद द नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यू कैन डू। यस, अंडे हैं, चने हैं, डेट्स हैं, फिग्स हैं। योगा में जैसे हमारे यहाँ एक सात्विक डाइट को जो है बड़ा फॉलो किया जाता है। फिर एक राजमा, वो क्या होती है? उसमें आप प्योर वेजिटेबल्स की तरफ आ जाते हैं। आपने प्रोटीन आप मशरूम्स वगैरह के थ्रू भी उसको फुलफ़िल करते हैं। बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको आप फ्रेश अपनी डाइट में ऐड करें। एंड अगर आप एवरीडे जो है वो कुछ बड़े हेल्दी हमारे शेक्स वगैरह हैं, अगर आप एवरीडे अ ग्लास ऑफ दैट लें, वो आपकी प्रोटीन की कमी को ना सिर्फ पूरा करते हैं बल्कि जो आपको आर्थराइटिस के भी सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं ना, दैट यू फील, आपको अपनी जो जॉइंट्स हैं उनको लुब्रिकेट रखना है। आपने डिहाइड्रेट, आपने पानी हद से ज़्यादा पीना है। बिल्कुल। जैसे अभी आप अल्कोहल की भी बात कर रही थी, वो एंड स्मोकिंग कर रहे होते हैं लोग, अल्कोहल ड्रिंक कर रहे होते हैं, पानी नहीं पी रहे होते। पानी नहीं पी रहे। पानी अगर आपने हद से ज़्यादा पीना है, अगर आप लाइक इफ यू आर कंज्यूमिंग हद से 1 ज़्यादा glass पानी पिए। I mean, you know, 1 glass of alcohol बताएंगी कि yes, बहुत you ज़्यादा have 2 पानी glass of water. ना, उसमें मैं सिर्फ ये कहूँगी कि मार्केट में अभी जितने अवेलेबल है ना, उसमें प्रोटीन कंटेंट वैसा है भी नहीं, वो ज़्यादातर फ्लावर मिक्स है। Yeah. सो जितनी एनालिसिस किए हैं उसमें पता ये चला है कि जो लेबल मिल भी रहा है ना, वो आपका एक तो अप्रूव नहीं है। Exactly. सो वो क्वांटिटी एक साथ आप 25-23 ग्राम अगर आप ले रहे हैं, सो वो आपको बेनिफिट तो दे ही नहीं रहे। एक डिटॉक्स वाटर भी बन गया है, लीमू डाल दो, पुदीना डाल दो, बहुत कुछ आइटम डल जाते हैं, फ्लेक्स सीड्स। मैं कहती हूँ खवातीन सेट्स पे इतनी बड़ी बॉटल, मैं तो अपनी बहन को देती हूँ, इतनी चीज़ें डाली हुई हैं उसमें, पता नहीं क्या क्या है। सो व्हाट आई बिलीव इज कि जब तक आपके दांत है ना, इनका इस्तेमाल करें। हर चीज़ को इन्हीं से ही लेके जाएं। पानी में मिला के आप उस चीज़ को ज़ाया कर देते हैं। डॉक्टर साहब वो ठीक है पानी में जो सब चीज़ें डाल देते हैं? देखिए ये हर्बल चीज़ें हैं, मैं इसके बारे में इतना नहीं जानता हूँ, लेकिन ये है कि ये डाइट है, कोई नुकसान तो नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ, खीरा वैसे ही खा लें तो उसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा। उसमें डाल के, हाँ, नींबू का फायदा ये है, जैसे हम लेमन का इस्तेमाल करें, विटामिन सी है। सो वो पानी में आप डाल के, खानों में डाल के यूज़ हो सकता है। बट जैसे आपने सॉलिड कोई चीज़ पानी में मिला दी, उसके बाद आप वो वैसे कंज्यूम नहीं करेंगे, सो वो ज़ाया है। सो बेहतर ये है कि जो चीज़ आप उसको वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कर लें। पानी का एक बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे डॉक्टर साहब ब्रेक के बाद बताइएगा पानी का बेनिफिट क्या है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। हार्ट पेशेंट्स को पानी कितना पीना चाहिए डॉक्टर साहब? देखिए, जिनको अभी तक अटैक नहीं हुआ जी, उनको तो ज़्यादा पानी पीने चाहिए। ज़्यादा पानी पीने से यूरिक एसिड भी कम हो जाता है। ठीक है। लेकिन जिनको अटैक हो जाए और सांस में प्रॉब्लम शुरू हो जाए, उनको पानी कम कर देना चाहिए। ठीक है। सबसे पहले पानी कम करें। मेरे पास एक पेशेंट आए, मैंने उनसे कहा कि भाई आप पानी कम करें। उन्होंने कहा ठीक है जी, करते हैं। 1 वीक के बाद दोबारा बुलाया, फिर भी सांस फूल रहा है। मैंने कहा भाई आपको मैंने कहा था कि पानी कम। कहते मैं तो डॉक्टर साहब पानी पीती नहीं हूँ। बेटी ने बताया कि नहीं, पानी नहीं पीती, ये पेप्सी पीती हैं। तो मुराद ये है कि पेप्सी भी लिक्विड है,
तो पानी जो जिनका Fizzy drinks को कम, जिनका हार्ट वीक है उनको लिक्विड कम लेना चाहिए। ठीक है। और जूसेस वगैरह बिल्कुल ना लें, फ्रूट खाएं, जूसेस ना लें, कोल्ड ड्रिंक अगर वह लें तो भी कोशिश ये करें कि लिक्विड कम से कम लें। जो हार्ट पेशेंट्स हैं ऑलरेडी है और उनको सांस में प्रॉब्लम होती और एक आपने कहा कि एक स्क्रीनिंग है वो ज़रूर टेस्ट कराएं ताकि आपको पता चल जाए कि आपके हार्ट में कहाँ प्रॉब्लम्स हैं, तो आप उसको प्रिकॉशनरी तौर पे ठीक कर सकते हैं। वो तमाम लोग जिनको रिस्क फैक्टर मौजूद है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, स्मोकिंग करते हैं, कोलेस्ट्रॉल है या फैमिली हिस्ट्री है और उनकी एज 40 है, तो उनको वो 15 मिनट का टेस्ट होता है, कैल्शियम स्कोरिंग कहते हैं, तकरीबन हर बड़े हॉस्पिटल के अंदर हो रहा है। वो 4 से 5 हज़ार रुपये तकरीबन चार्जेस हैं, इतने ज़्यादा भी नहीं है। आप उससे आइडिया कर सकते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा। स्क्रीनिंग ज़रूर कराएं। फीमेल्स जिनको प्रेगनेंसी के अंदर डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन होता है उनको कॉन्शियस रहना चाहिए, उनको भी अपनी स्क्रीनिंग कराएं, यानी कि वो लोग पहले भी 40 से पहले भी करा सकते हैं। ठीक। डॉक्टर साहब, जिनको बाय बर्थ हार्ट प्रॉब्लम हो, कोई बच्चों को जैसे सुराख हो जाता है ऐसी चीज़ें, तो उनके ऑपरेशंस कब तक हो जाने चाहिए? देखिए यंग एज में आम तौर पे कोशिश करते हैं 6-7 साल की एज तक जो है ना, वो जितनी जल्दी ऑपरेशन हो उतना ही अच्छा होता है, बेहतर होता है। तो एक तो ये है कि इसमें डिले ना करें, क्योंकि डिले करने के अंदर फिर वो इरिवर्सिबल हो जाता है, फिर आप ऑपरेशन कर नहीं सकते और करने का फ़ायदा भी नहीं होगा। तो लोग ये सोचते हैं अभी बच्चा है छोड़ दें, बड़ा करेंगे, लेकिन बड़ा करने पे वो लाइलाज हो जाते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि यंग एज में डॉक्टर जब भी कहते हैं आमतौर पर 2 साल 3 साल 4 साल कर देना चाहिए। एक और हमारे यहाँ जो हार्ट प्रॉब्लम अभी तो ये हमने डिस्कस किया है कि ये हार्ट अटैक के बारे में, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर एक और बड़ी प्रॉब्लम है, वेल्व की प्रॉब्लम है, वेल्वुलर हार्ट डिजीज़। उसको बहुत कम डिस्कस करते हैं ख़ास तौर पे। तो जिनके आए दिन गले ख़राब होते हैं, वो ख्याल रखें। टॉन्सिल्स जिनको होता है वो फिर टॉन्सिल्स वो जाके फिर हार्ट के अंदर बैठता है, हार्ट के वेल्व को ख़राब करता है। ये डिजीज़ हमारे यहाँ बहुत कॉमन है कि दिल के अंदर 4 वेल्व होते हैं, वेल्व की डिजीज़ है, वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ कहते हैं। टॉन्सिल्स रिमूव करवा देने चाहिए डॉक्टर साहब? अगर टॉन्सिल्स किसी को हो रहे हैं तो डॉक्टर के पास जाएं, प्रॉपर टाइम पे इलाज कराएं। ये मत सोचें कि गला ख़राब है कोई टोटके करें, ये करें, ऐसा नहीं करें। अगर एंटीबायोटिक की ज़रूरत है तो प्रॉपर एंटीबायोटिक्स लें। आप पानी पे कुछ कह रही हैं? अच्छा, पानी पे जैसे उन्होंने भी कहा कि मेन चीज़ ये है कि जो सादा पानी, बेसिकली जो पानी वाला काम है वो सिर्फ सादा पानी ही करता है, उसमें कोई फ्लेवर का मसला आता है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनसे प्लेन वाटर नहीं पिया जा रहा होता, तो उसमें आप सिर्फ नींबू है या कोई ऐसा थोड़ा बहुत आपने एलिमेंट ऐड कर लिया जिससे फ्लेवर उसका आ जाए। बट कार्बोनेटेड ड्रिंक्स वगैरह को आपने टोटली बंद करना है। ठीक है। और उसमें जूसेस वगैरह भी। फरा, मुझे बताएं कि अक्सर हम ऑन द काउंटर जो हमें ओवर द काउंटर चीज़ें मिल रही होती हैं, लाइक हमें मेडिसिन मिल रही होती हैं, हम कुछ अपनी बालों के लिए, स्किन के लिए कोई टैबलेट्स लेना शुरू हो जाते हैं, वो क्या आपके हार्ट के लिए ठीक है? अच्छा, उसमें ज़्यादातर ये है कि ओवर द काउंटर हम जो मल्टीवाइटामिन्स उठाते हैं, जैसे कि जिसमें सारे ही मल्टीवाइटामिन, चाहे विटामिन डी हो, ए हो, वो आपकी डेफिशिएंसी को कवर नहीं करता कि किसी चीज़ की कमी है। अच्छा। ख़वातीन में ज़्यादातर B12 की कमी आ सकती है, आयरन की कमी आ सकती है, और उसके लिए वो सप्लीमेंट लेना ज़रूरी है। बिना सोचे समझे हम इंजेक्शंस भी लगवा लेते हैं। सबसे मेन चीज़ ये कि हम अक्सर आयरन या कैल्शियम दूध के साथ, चाय के साथ ले रहे होते हैं, तो वो उसकी एब्जॉर्प्शन ही नहीं करता जो उसका काम है। ये भी प्लीज़ एक बात बताइए कि जो हम किसी से भी सुन के विटामिन डी का इंजेक्शन लगवा लिया, न्यूरोबॉन्ड के जो इंजेक्शंस होते हैं वो लगवा लिए, क्या वो ठीक है? अच्छा, उसमें ये है कि हाँ, वो यूनिट्स पे डिपेंड करता है। एक तो ये कि जैसे अगर आपने 2 लेग यूनिट्स लगाया है, इंजेक्ट किया है, और क्योंकि ये टेस्ट महंगा है, सो वो महीने 2 महीने पे तो काम चल जाएगा, बट रेगुलर बेसिस पे नहीं आना चाहिए। बिल्कुल। डीप स्ट्रेचिंग पे जी बिल्कुल, जैसे अभी हार्ट के और फूड के हवाले से, विटामिन्स वगैरह के हवाले से बात हो रही थी, तो ये इन चीज़ों की ज़रूरत हमें उस वक्त पड़ती है जब हमारी बॉडी मूव नहीं करती है। मोबिलिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। जैसे अभी हम ओबेसिटी की भी बात कर रहे थे, एक्सेस ऑफ वेट है, आप मूव नहीं कर रहे हैं, तो आपकी जो मोबिलिटी है दैट विल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल टू मेक यू हेल्दी। आपकी ऑटोमेटिकली रूटीन जो है वो इम्प्रूव होना शुरू होगी। उसमें योगा में इस चीज़ को एक्सप्लेन ऐसे किया जा सकता है कि आप थोड़ा बहुत कार्डियो करें, उसके बाद आप डीप स्ट्रेचिंग करें। हमारे यहाँ क्या है कि काफ़ी जगहों पे मैंने भी, जब मैं सिर्फ योगा प्रैक्टिस करती थी तो मैं देख रही होती थी बहुत फास्ट फ्लोज हो रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, आप पोज में कम्प्लीटली जा भी नहीं रहे हैं। तो अगर आप अपने हार्ट रिस्क फैक्टर को रिड्यूस करना चाह रहे हैं, मेनोपॉज का जो हमारा टाइम पीरियड बहुत डिफ़िकल्ट होता है फीमेल्स के लिए, अगर आप उसको भी विद ईज़ कवर करना चाह रहे हैं, तो आप स्लो जेंटल योगा की तरफ आएँ जिसमें आप डीप स्ट्रेचिंग करें, पोजेस को होल्ड करें। आपको स्ट्रेच फील होना ज़रूरी है। वाई? बिकॉज
वी ऑल आर CEO ऑफ आवर बॉडीज। तो आप जितनी ब्रीदिंग डीप स्ट्रेचिंग करेंगे आपके हर सेल को ऑक्सीजन मिलेगी, इट सपोर्ट कि आपकी टिश्यूज़ की हेल्थ बेहतर होगी। उसके बाद आपके मसल्स जो हैं उनकी हेल्थ इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी, विच विल सपोर्ट योर जॉइंट एंड इट कैन सेव यू फ्रॉम द इंजरीज एज वेल। सो यस, डीप स्ट्रेचिंग इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट। लोग अगर आपके दोस्त आपको स्ट्रेस दे रहे हैं कुछ, तो दूर हो जाए उनसे। आजकल मोटिवेशन स्पीकर हैं तो कासिम अली शाह, उनको मैं सुनता हूँ। हाँ। तो इससे बड़ा फ़ायदा हुआ कि जो भी लोग पॉइजनस रिलेशन है, यानी कि जो लोग जिनसे मिलके तकलीफ होती है, आप उनसे ना मिलें। अच्छा, ये सबसे अच्छा है। हाँ, आप किसी से मिलते हैं और अगर खुद ही खुद लोग बना रहे हैं कि हमें तकलीफ हो रही है, बिल्कुल सब सही है, फिर भी कह रहे हैं हमें तकलीफ हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। मन देखिए, मर्दों में ना नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटीज़ बहुत डेवलप हो गई, नार्सिज्म बहुत आ गया है डॉक्टर साहब। और मैं देखें सारी बातें एक तरफ, खाना पीना, कोलेस्ट्रॉल, ये सब आपने कंट्रोल करना, लेकिन अगर आप एक हैप्पी इन्वायरमेंट में एक औरत को खुश रखेंगे ना, तो वो खुद ब खुद उसकी जो बीमारियां हैं वो दूर हो जाएंगी। ऐसा है कि नहीं? आदमी क्या कहते हैं, लड़के गंजे जल्दी इसलिए होते हैं क्योंकि उनको स्ट्रेस दिया जाता है। मैंने तो आज तक नहीं, जो इतने खुशबाश हैं उनके भी बाल चले जाते हैं। तो ये डॉक्टर साहब मुझे बताएं, ये क्यों औरत को ही क्यों ब्लेम किया जाता है हर चीज़ के लिए? देखिए, अमूमन ये क्या मर्द सोचते हैं कि रात गई बात गई, तो मर्द जो है एक्सटेंड नहीं करते। किसी भी अगर कॉन्फ्लिक्ट है, उसकी एक आदत होती है, वो राह फरार चाहता है। तो जहाँ कोई कॉन्फ्लिक्ट की बात आई, वो सोचेगा उसके टॉपिक चेंज कर देगा या कुछ करेगा। ख़वातीन का आमतौर पर ये होता है कि वो स्वयं चेलून बरसी तक करती हैं, वो किसी बात को छोड़ती नहीं है। तो ये बहुत बड़ा इशू है। यहाँ पे सॉरी कट ऑफ कर सकती हूँ डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब आप एक तो डॉक्टर साहब जब उनकी सुनी नहीं जाएगी तो वो बात देखें, औरत अपना पॉइंट ऑफ व्यू जब तक क्लियर नहीं करेगी और उसकी बात नहीं सुनी जाएगी, शी विल लिंगर ऑन। आदमी भी कोई कम नहीं है डॉक्टर साहब, बात के पीछे जो पड़ते हैं ना, फिर इतना लंबा पढ़ते हैं कि छोड़ते नहीं उस बात को। एंड आई थिंक क्लैरिटी दोनों साइडों पे ही क्लैरिटी होना बहुत जरूरी। और मेरी बात मुझे देखे, आदमी जो है ना बात वो भी नहीं छोड़ता। आप ये ना, वो पता है क्या करेगा, वो साइलेंट ट्रीटमेंट की तरफ चला जाएगा, दिल में रख लेगा, दिल में रख लेगा और साइलेंट ट्रीटमेंट की तरफ चला जाएगा। डॉक्टर साहब आपने तो आप क्या चाहती हैं ना, वो बोले भी नहीं है, वो खामोश भी नहीं रहे। नहीं, वो खामोश रह के तंग ना करे, एक्सप्रेस कैसे करे? नहीं, अगर वो खामोश है तो भी नाराज कि ये चुप है, ये भी आपकी एक साजिश है मेरे खिलाफ, क्या बोल क्यों नहीं? लेकिन वो दोनों का अपना वेंट आउट करने का तरीका है। वेंट आउट देखें डॉक्टर साहब, बात करनी चाहिए। आप देखें, आप औरत से कहेंगे ना, जब भी अकाउंटेबिलिटी मांगेंगे वो फौरन देगी। आप आदमी को कह दें कि ये बात तुमने गलत की थी, वो किधर उधर ये वो ठू ठा करके वो कहेगा मैं घर ही नहीं आ रहा, मुझे बात ही नहीं करनी, तुम मुझे स्ट्रेस देती हो, तुम टॉक्सिक हो, तुम ये हो। रात गई बात गई। हाँ, देखें, मेरी शादी हुई, मेरी बेगम 1 साल के बाद मुझसे थोड़ा सा नाराज हो गई। 1 साल बाद हुई? 1 साल। मैंने उनसे पूछा भाई नाराजगी क्या है? कहती भाई औरत की आदत में थोड़ा सा लड़ना शामिल है। 1 साल हो गया, कोई लड़ाई नहीं हुई। चल ये तो वैसे उन्होंने सही कहा, तो इसका मतलब आप लड़ते ही नहीं है। तो वो कहती है नहीं, ये बोरियत है, ये बोरियत है। हाँ, हल्की फुल्की जो है वो रहनी चाहिए। हाँ, म्यूजिक जो है चलता रहना चाहिए। म्यूजिक चलता रहना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊं, सारी प्रॉब्लम्स जो है ना, वो दिल की बीमारियां इसी से शुरू होती हैं, क्योंकि आप यहाँ से खुश नहीं। डॉक्टर साहब, हार्ट ब्रेक का आप इलाज करते हैं? हाँ, ये ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम एक डिजीज है। जी जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो ज़्यादा स्ट्रेस देखे, दुनिया में इंसान किसी ना किसी से बहुत सिंसियरली मोहब्बत करता है, और वो इस हद तक होता है कि वो अपनी जान भी दे सकता है, किसी की जान उसमें कोई ऐप भी उसको नजर नहीं आ रहा होता। हाँ, उसकी तमाम अच्छाइयाँ नजर आती हैं, उसके अंदर कोई बुराई नजर नहीं आती। इवन अपने पेरेंट्स को छोड़ देता है, घर वालों को छोड़ देता है उसके खातिर। अब उसके अंदर अगर वो उसको बेचारे को नाकामी होती है तो हार्ट तो टूटेगा, दिल तो टूटेगा जी। उसको वो बहुत स्ट्रेसफुल होता है। कम से कम 5 साल तो आपको लगते हैं उस स्ट्रेस से निकलने के अंदर। तो कोशिश एक तो ये करनी चाहिए कि किसी को आप हर्ट ना करें। पैनिक अटैक्स भी इसी से कनेक्टेड हैं डॉक्टर साहब, तो क्या उसके लिए कोई मेडिसिन लेनी चाहिए हमें? बिल्कुल, क्योंकि खवातीन की बात करी हूँ, मर्द आजाद की नहीं करी। देखिए, पैनिक अटैक में सबसे ज़्यादा तो पैल्पिटेशन होती है। पैल्पिटेशन की हार्ट रेट को कंट्रोल करने की मेडिसिन लेनी चाहिए, और साइकेट्रिस्ट को दिखाएं। वो तो ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन आपके अगर देखिए, अगर आप रेकमेंड करते हैं कि अगर आपको पैल्पिटेशन अपनी आप पहले मॉनिटर करें कि हो रही है जब पैनिक अटैक आ रहा है, तो क्या आप मेडिसिन के लिए डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाएं या आप साइकोलॉजिस्ट को दिखाएं या साइकाइट्रिस्ट को? मेरे पास एक पेशेंट आई जी, उनका ब्लड प्रेशर। डॉक्टर साहब, अभी तक सिर्फ पेशेंट आ रही हैं, आ नहीं रहे।
तो खवातीन आज ज्यादा आ रही हैं आपके पास। आज आपका टॉपिक खवातीन का, तो मैं बता रहा हूँ। तो उनका ब्लड प्रेशर 200 से ज़्यादा जी। तो मैंने कहा भी ठीक है, मैं आपको मेडिसिन लिखता हूँ। क्या नहीं डॉक्टर साहब, पहले थोड़ी सी मेरी बात सुन लें। बात सुनी, उन्होंने जो अपने गिले शिकवे दुखे थे वो जाहिर किए, और उसके बाद उन्होंने रोना शुरू कर दिया। फिर मुझसे कहने लगी अब आप मेरा बीपी दोबारा चेक करें। बीपी चेक किया तो बिल्कुल नॉर्मल था, नॉर्मल हो गया। तो ये इसे कहते हैं पैरोक्सिस्मल हाइपरटेंशन, जो कभी कभी होता है एंग्जाइटी के साथ होता है। तो एंग्जाइटी में ब्लड प्रेशर भी शूट कर जाता है, एंग्जाइटी में हार्ट रेट भी कंट्रोल। ऐसे में ब्लड प्रेशर की मेडिसिन नहीं देते हैं। 200 भी ब्लड प्रेशर हो तो नहीं देंगे, बस किसी सुनने वाले के साथ बैठ एक तो सुनने वाले के साथ बैठ जाएं। हाँ, या एंटी एंग्जाइटी एंटी डिप्रेशन मेडिसिन। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। आज हमने हार्ट पे बात की। आई एम श्योर आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अपना बहुत ख्याल रखें, सेहत का ख्याल रखें। इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक शो के साथ। खुदा हाफिज़।